एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो वाला सेगमेंट, आई थिंक ये जो फंक्शन है इसमें अपना एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, राइट। और ये कब तक है, तो अपन डाउटफुल पॉइंट पहले पिक कर रहे हैं और लास्ट में चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि इन्हीं जगह होने वाला, चेक करेंगे अपन। तो जी की वैल्यू जीरो, अब जी दो पार्ट में डिफाइंड है ना। अब यहाँ पे आ गए, आपने ब्रेक ले लिया कि भाई यहाँ तक तो जहाँ रुकोगे वही मैक्स वैल्यू है, पर इसके बाद आप यहाँ से नीचे ही जाओगे, जहाँ पे जाके रुकोगे वही एक्स होगा और मैं पूछूंगा हाँ भी बताओ अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का प्रैक्टिस शीट जो है मंजिल प्रैक्टिस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा, आपने रिवीजन लेक्चर देख लिया होगा। और अपन जो है स्टार्ट करते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन से, है ना। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन प्लस मोड कोस एक्स लेमडा बाई मोड कोस एक्स फॉर लेस देन पाई बाई टू एंड फॉर इक्वल टू पाई बाई टू इट इज म्यू एंड ई रेस टू पावर कोट 6x कोट 4x, ये पाई बाई टू से ज़्यादा है और दे रखा है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है पाई बाई टू पर, तो आई थिंक अपने को पता है ये बात कि एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस, ठीक है। पाई बाई टू माइनस पे ये आएगा तो भाई कॉस पाई बाई टू जीरो है एंड ये भी जीरो है ना, मतलब वो इन्फिनिटी है, तो वन रेस्ट पर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, सबको दिखता है। अच्छा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, ठीक है, वन प्लस मोड ऑफ कोसेक्स माइनस वन बेस माइनस वन, आई थिंक आपको याद आ गया होगा, इनटू पावर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। और ये आ जाएगा कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, ठीक है, प्लस, ठीक है। और ये कोट है ना, तो देखो कोट का वैसे तो कोई फॉर्मूला मतलब बना तो सकते हैं, पर अभी जो है दिक्कत ये है कि आप जो फॉर्मूला जानते हो उसमें जो एंगल है वो जीरो को टेंड करना चाहिए, राइट, है ना। उसके बाद में करते हैं, 1 से 1 कटता हुआ दिख गया, कोस से कोस कटता हुआ दिख गया, तो ये है ई रेस टू पावर लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू, हाँ जी, इस वाले सेगमेंट में क्या किया अपन ने, एक्स की जगह पर कर दिया है पाई बाई टू प्लस एच, है ना। तो जो ये वाली क्वांटिटी है वो हो जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई रेस टू पावर, यार यहाँ पे करेंगे अगर पाई बाई टू तो वो हो जाएगा 3 पाई प्लस 6h, है ना। 3 पाई प्लस 6h बिकम्स आई थिंक कोट ऑफ 6h, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर पाई बाई टू प्लस एच करेंगे तो वो आएगा 2 पाई प्लस, और कोट में 2 पाई प्लस थीटा, कोट थीटा ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यार आपको पता ही है ना 10x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 होता है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 10 ऑफ 4h अपॉन 10 ऑफ 6h, है ना। जो सबको क्लियर है कि भाई ये है 4/6 विच आई कैन राइट 2/3 में, दिख गया ना, डिवाइड बाई 4h इंटू 4h करके 1 कर दिया और 6h से मल्टीप्लाई करके 1 कर दिया उसको, ठीक है। सो द रिजल्ट इज कि यार जो लेमडा की वैल्यू है वो तो है 2/3 और जो म्यू की वैल्यू है वो है ई रेस टू पावर 2/3। और अगर अपन यहाँ इनको पुट करेंगे, है ना, तो फटाफट अपन जो है वैल्यू पुट करने का काम कर लेते हैं, तो भैया आएगा 9 लेमडा, लेमडा की वैल्यू 2/3 है, प्लस 6 टाइम्स लॉग ऑफ दिस, तो 2/3 समझ गए होंगे, तो है ना, प्लस म्यू रेस टू पावर 6, तो भाई ई रेस टू पावर भाई इसका पावर 6, तो भाई ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 6, है ना, 12/3, तो 4 आ जाएगा, माइनस ई रेस टू पावर 6 इंटू, है ना, लेमडा, तो इसको भाई अपन 6 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना साथ साथ, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन जो है 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो गए आपस में, और ये 6 और ये 4, ये 10 आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कंसिडरिंग एलसीडी से जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें तो ये सबसे इजी है भाई, ठीक है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स
आई थिंक अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और उसका जो मोड है तो उसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट ही लिख सकते हैं। ये आपको सबको दिख गया होगा, है ना, छोटा मोटा है, ठीक है। तो अपना जो फंक्शन है वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये है ना। और दे रखा है कि ये कहाँ ऑप्शन देखोगे तो कंटिन्यूस 0 1 0 1 पे है या नहीं वो चेक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसीडरिंग द ऑप्शन वी आर गोइंग विथ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, वहां पे अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो भाई मैंने 0 पे चेक किया, है ना, तो मैंने निकाला 0 प्लस, है ना भाई, 0 प्लस का स्क्वायर और -0, तो ये तो -1 आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर करोगे और जो 0 प्लस होगा तो स्क्वायर वाली वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना। और उसमें 0 प्लस तो ज़्यादा वैल्यू तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और 0 प्लस का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0 ही होता है। और अगर अपन 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। यार इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डिसकंटिन्यूस ही हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पक्का है कि ये डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है, 1 प्लस 1 और 1 माइनस, वैल्यू निकाल के देख लेते हैं अपने तो, है ना। सो 1 प्लस का स्क्वायर माइनस 1 प्लस, तो 1 प्लस का स्क्वायर ज़्यादा ही होता है 1 प्लस से, क्योंकि नंबर 1 से बड़ा हो चुका है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा इसका, 1, मतलब 0, है ना, 0 प्लस ही हो गया। 1 प्लस का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी कितना आएगा, 0, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर का फ्रैक्शन 0 ही होता है। 1 माइनस नंबर 1 से छोटा है, स्क्वायर किया और छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ये -1 आएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 1 आएगा, तो ये 0 हो गया। तीनों ही बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1। तो भाई कंटिन्यूस एट 1 एंड डिसकंटिन्यूस एट 0, आई थिंक जो डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट एफ एन जी आर टू फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, और जी ऑफ एक्स भी नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कि डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी दोनों के ऊपर है। सो भाई कंटिन्यूटी होता तो मैं बिना कंपोजिट निकाले चेक कर लेता, पर क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात भी है तो मेरे को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, राइट। उसमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर एक एफ ऑफ एक्स का हल्का फुल्का ग्राफ बना देता हूँ, है ना। तो भाई एक्स लेस देन 0 के लिए x प्लस 1 है, ये रहा x प्लस 1, ठीक है। और फिर ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस 1 का मोड है, तो x माइनस 1 का मोड तो भाई ऐसा हो गया, ठीक है ना। अच्छा भाई 0 पर अपन जो है वो क्लोज ही कर ले क्योंकि कंटिन्यूस ही हो गया है तो, है ना, ठीक है। और ये -1 है और ये 1 है और ये अपना फंक्शन इधर तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, और इस पूरे में जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स माइनस 1 का मोड दोनों के लिए, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जो एफ ऑफ एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी, है ना। इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू 1 है, ठीक है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी डेफिनेशन में जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही निकालते हैं, है ना, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स कर दो। तो भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एंड 1 व्हेन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो अब आपको देखना है कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब है, देन यू आर सपोज टू फॉलो दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन से जो भी फंक्शन है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, ये है एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 वाला सेगमेंट। आई थिंक ये जो फंक्शन है इसमें अपना एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है, राइट। और ये कब तक है, एक्स की वैल्यू -1 से कम, और इसमें फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1, और उसमें अपने को 1 ऐड कर देना
आई थिंक लेस देन 0 में और कोई ब्रांच अपने पास नहीं है। ठीक भाई, है ना। अच्छा, जब ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो फंक्शन 1 ही है। अब यार 1 में क्या, वो तो कांस्टेंट ही हो गया, एफ ऑफ एक्स की तो बात ही नहीं है। तो चाहे ये वाला फंक्शन लो एफ ऑफ एक्स, चाहे ये लो चाहे ये लो, वो फंक्शन तो वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो 1 ही आने वाला है। तो मैंने कहा सीधे लिख दो यार, है ना, कि 1 है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये अपना फंक्शन है। इसका कंटिन्यूटी चेक करना -1 पे, तो आई थिंक -1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, और इधर -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो कंटिन्यूस तो ये है एट एक्स इक्वल टू -1, और आई थिंक नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू -1। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हो, पर कंसिडरिंग फंक्शन पॉलिनोमियल है, यू कैन गो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, कि भाई x+2 का डेरिवेटिव 1 है और 1 का डेरिवेटिव 0 है, RHD LHD बराबर नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये आएगा कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये गड़बड़ है नहीं, -1 पर है, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, एंड दैट 1 पॉइंट इज x इक्वल टू -1। समझ गए बात को? ठीक है, ओके डन भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू log of 1 plus 5x minus log of 1 plus alpha x डिवाइड बाय x फॉर x नॉट 0 एंड फॉर 0 इट इज 10, और ये कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो जो 0 प्लस 0 माइनस की जो वैल्यू है, जो कि अपन लिमिट से निकालने वाले हैं, वो जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? 10 के, राइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 फंक्शन, भाई फंक्शन अपन क्या ले लेंगे, log 1 प्लस 5x माइनस log ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 10। बहुत ध्यान से सुनना, आप लॉपिटल वगैरह लगा सकते हो, है ना, पर मैं जो है वो और शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैं सीरीज लिख रहा हूँ, log की सीरीज, log 1 प्लस एक्स की, है ना। तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जो मैं नहीं लिखूंगा। भाई समझ रहे हैं बात को? क्योंकि भाई नीचे एक्स है ना, तो ऊपर एक्स स्क्वायर लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको समझाया जाता है कि जो नंबर यहाँ, जो पावर नीचे है, उससे आगे आपको सीरीज नहीं लिखनी है ना। हो गया, इसको लिखेंगे log 1 प्लस एक्स ही, जहाँ पे एक्स की जगह अल्फा एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, नहीं मैं नहीं लिख रहा क्योंकि नीचे एक्स ही, और डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 10। तो 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो -5 आएगी। यू कैन गो विद लॉपिटल, चलता है मेरे को, है ना। आप जो है वो डिवाइड वगैरह log a माइनस log b को log a बाई बी लिख के log 1 प्लस एक्स बाई एक्स वाला फॉर्म भी लगा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, फॉर p नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, इफ द फंक्शन f ऑफ x इज द 7th रूट ऑफ p इंटू 729 प्लस एक्स माइनस 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 729 प्लस क्यू एक्स माइनस 3, ये कंटिन्यूस है 0 पर, है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है ना। ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया कि भाई अगर ये कंटिन्यूस है तो मैंने ऐसे ही ना 0 पुट किया यहाँ पर नीचे, तो 729 जो कि 3 की पावर 6 है, उसका क्यूब रूट यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये 0 ही है ना। तो नीचे 0 है, तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, 0/0 फॉर्म, है ना। तो मैंने ऊपर 0 पुट किया, तो भाई ये आ रहा है कि p इंटू 729, है ना, उसका जो है 7th रूट -3, ये भी 0 होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से मेरे को p जो है वो 3 चमकता है ना, क्योंकि भाई ये 3 की पावर 6 है ना, तो 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 7 एंड देन 7th रूट, ठीक। तो p3 है भाई, है ना। अब p3 है तो p3 पुट कर दो, है ना। और लिमिट अगर आप लगाओगे x टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ x में, तो वो f ऑफ 0 ही आ जाना चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x में जब p लिख रहे हैं तो p की जगह 3 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, है ना। और इसका जो है पावर 1/7 -3 डिवाइडेड बाय ये है 729 प्लस क्यू एक्स का पावर 1/3 -9, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर f ऑफ 0, राइट। अब भाई क्या किया, वही बाइनोमियल का फंडा है कि 1 प्लस एक्स की पावर n बनाओ, है ना, और अगर x बहुत छोटा है तो 1 प्लस एन एक्स लिख दो, है ना। तो अपन यही किया भाई, ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने क्या किया 3 की पावर 7 कॉमन निकाला यहाँ से, तो बाहर 3 आएगा, ये 3 की पावर 7 ही है, सोच पा रहे हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 1, ये 3 उससे मल्टीप्लाई होगा और 3 की पावर 7 कॉमन लिया, तो ये आएगा 3 की पावर 6, है ना।
उसका पावर 1/7 और -1, क्योंकि 3 तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, पूरे से आ गया 3 बार। डन है। अच्छा, यहाँ से क्या किया मैंने, 9 कॉमन लिया, तो 9 कॉमन लिया तो ये 3 की पावर 6 कॉमन आएगा, तो 3 स्क्वायर 9 आ गया, तो 1 प्लस QX बाय 729 रेस टू पावर 1/3 -1, और ये है ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू f(0). भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भाई बाइनों में लगा देते हैं, ये पावर अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 1 प्लस है ना, ये चलो लिख ही देते हैं, x अपॉन 7 3 की पावर 6 -1, और भाई ये आ जाएगा 1 प्लस QX बाय 729, एक 1/3 आ जाएगा पावर, वो NX वाला n अंदर, ठीक है, और -1 3/9, आई थिंक आपको दिख रहा होगा 1/3, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर f(0). भाई 1 से 1 गया इधर, 1 से 1 गया, x से x गया। अब अपन जो बचा हुआ पोर्शन है अगर उस पर ध्यान दें तो वो क्या है, वो है 1/3 है ना, और ये आ जाएगा 7 इंटू 3 की पावर 6 नीचे, और ये पूरा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्यू बचेगा ये वाला, और 3 इंटू 729, एंड दैट इज इक्वल टू f(0). बात समझ आ गई? ठीक है भाई, ये जो है वो 3 की पावर 7 है, और ये भी 3 की पावर 7 ही है, खत्म, कट गया ये भी। तो वी आर लेफ्ट विथ कि भाई 1 इज इक्वल टू 7q इंटू f(0). व्हाट डज दिस मीन कि f(0) और इंटू 7q -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कहीं, f(0) इंटू 7q, अच्छा p में भी दिख रहा है, तो ये जबरदस्ती यहाँ पर p स्क्वायर कर रखा है, p की वैल्यू कितनी है 3 है ना, ये तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ भाई, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा 63q f(0) -9, ठीक है, और इस 9 की जगह पे क्या कर दो p स्क्वायर, देखो तो ये दिख गया ऐसे ही है ना, वो 9 को p स्क्वायर लिख दिया क्योंकि p3 है, तो ठीक है, वो ऑप्शन बनाने वाली बात है, ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट f and g r to r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x g of x, दोनों ही डिफाइंड है नॉन यूनिफॉर्मली, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वही है अपना जो होता है। देन द फंक्शन एफ ओ जी इज डिसकंटिन्यूस। देखो एफ ओ जी की कंटिन्यूटी पर कमेंट है ना, बिना एफ ओ जी निकाल के भी कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी में डिफाइन करना पड़ता है, तो अपन इसमें बिना डिफाइन करे ट्राई कर रहे हैं ना। भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की अगर बात करनी है ना, तो आप ये देखेंगे कि भाई जो सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन है जी, उसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है, वो कहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकता है या कहाँ डिसकंटिन्यूस है ना, द डाउटफुल पॉइंट। तो आई थिंक जी की जो कंटिन्यूटी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है 0 पर, तो एक पॉइंट में सीधे ही लिख दूंगा कि x इक्वल टू 0 पर चेक करने की ज़रूरत है ना, ठीक है। अच्छा फिर बाहर वाला फंक्शन f है, तो मैंने देखा f का डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रहा है 0 पर, ठीक है। तो f का इनपुट जब जब 0 होगा तब तब अपने को दिक्कत आने वाली है, और हाल फिलहाल एफ ओ जी में जो f का इनपुट है वो क्या है g, तो ये g की वैल्यू भी जब जब 0 होगी तब तब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि f में डेफिनेशन जो है 0 पे चेंज हो रही है ना। भाई आई डोंट नो, मतलब अभी मैंने चेक नहीं किया, पर ये मेरा डाउटफुल पॉइंट है, हो सकता है f कंटिन्यूस हो, है ना, पर हाँ ठीक है, अपने को g पर देखना है, क्योंकि g का नहीं पता ना फिर अपने, तो अपन डाउटफुल पॉइंट पहले पिक कर रहे हैं और लास्ट में चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं जगह होने वाला, चेक करेंगे अपन। तो g की वैल्यू 0, अब g 2 पार्ट में डिफाइंड है ना, तो भाई e की पावर x माइनस एक्स 0 हो जाए, या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 0 हो जाए। भाई देखो ये तो होगा नहीं, है ना, e की पावर x और x बराबर होते नहीं, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ग्राफ, और इसका स्लोप हमेशा 1 ही रहता है, तो ये उसके नीचे ही रहेगा, है ना, ग्राफ से भी देख सकते हैं। और इधर से आ रहा है कि x -1 जो है वो है +-1, तो x की वैल्यू टुवर्ड 0 है, क्योंकि ये डिफाइंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, तो 0 और 2 दोनों एक्सेप्टेबल है, और भाई 0 पहले गिन चुके हैं तो अब 2 ही गिन लेते हैं। सो फाइनली द डाउटफुल पॉइंट्स आर, एक तो 2 है और एक 0 है,
इन पे आपको चेक करने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको और कहीं पर भी चेक नहीं करना, ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉर x इक्वल टू 0 फर्स्ट, है ना। तो मैंने लिखा कि f ऑफ g ऑफ 0 प्लस, है ना, f ऑफ g ऑफ 0, एक एक निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। और तीनों बराबर आ गए अगर तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने कहा 0 प्लस पे देख लेते हैं, f के अंदर 0 प्लस ये रहा, 0 प्लस है ना, और -1 तो ये 1 से कम, 1 माइनस और -1 तो ये 0 से कम, और 0 माइनस अगर उसमें जाएगा तो 0 माइनस ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा और उसका जो है वो -1 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। और 0 पे बात करते हैं तो 0 तो भाई 1 माइनस 1 0, और 0 इसमें जाएगा तो वो इक्वल टू वाले पार्ट पे जाएगा जो कि कितना आएगा 1। भाई ये बराबर नहीं है तो मेरे को तीसरा पार्ट तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जो है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू कितना भाई 0, ठीक है। अब अपन चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 2 पर इसी प्रकार से, ओके, f ऑफ g ऑफ 2 माइनस f ऑफ g ऑफ 2 प्लस, है ना, देखते हैं, है ना भाई, दो भी बराबर नहीं है, तीसरे के ऊपर क्या जाना, ठीक है। 2 माइनस ये है 2 माइनस यानी कि 2 माइनस 1 करते तो 1 आता, पर 2 माइनस है तो 1 से कम आएगा, 1 से कम -1 तो ये 0 माइनस, ठीक है। देखिए कैसे कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इसमें है ना आपको देखना पड़ता है कि आप ऐसे करो 1.9 -1 -0.1 स्क्वायर 0.01, और उसको भी 1 से माइनस करोगे तो वैल्यू जो है वो अच्छा 0 माइनस, हाँ ठीक है। अपन ने क्या किया 1.9 -1 -0.1 और उसका स्क्वायर 0.01 और 0.01, और उसमें से अपन ने जो है 1 माइनस किया है, तो भाई ये तो मतलब नेगेटिव में आ रहा है ना, पर -1 है, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिख देता हूँ -1 और माइनस, क्योंकि आप समझ रहे हैं कितना आ रहा था, 2 माइनस था ना, तो 1.9 -1 है ना, तो ये हो रहा है, अच्छा 1.9 -1 ये गलत कर रहे थे अपन, 1.9 -1 दैट इज ठीक है 0.9 है ना, 0.9 का स्क्वायर तो वो 1 से थोड़ा सा कम ही है ना, 1 से थोड़ा सा कम और उसमें से 1 हटाना है तो 0 माइनस, वो सही लिखा था, ठीक है, ओके। और 0 माइनस अगर इधर जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1, पर अगर 2 प्लस की बात करेंगे तो 2.1 है ना, -1 1.01 का स्क्वायर -1 तो वो 0 प्लस आएगा, और अगर 0 प्लस अगर अपन फंक्शन में पुट करेंगे एफ में तो वो आगे वाली ब्रांच आ जाएगी, है ना, तो वहां पे कितना आ जाएगा आंसर अपना 1, फिर लास्ट वाला आंसर अपन राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो अगेन ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए भाई 2, समझ के बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लेट द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, है ना। तो भाई अगर ये 0 पर कंटिन्यूअस है तो मैं तो सीधे ही लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x शुड बी इक्वल टू k, है ना। तो अपन तो सीधा ही f ऑफ x पुट कर देते हैं। अच्छा log a प्लस log a भी होता है ना, और आइडेंटिटी आपको क्लियर दिख रही होगी भाई, ये जो है वो होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अच्छा इसमें भी क्या किया, सेक को 1 बाई कोस लिखा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर उसको लिखा 1 प्लस कोस, है ना, 1 माइनस कोस, और एक जो है कोस का, और एक कोस ऊपर जाएगा ना क्योंकि सेक को आपने 1 बाई कोस लिखा है, समझ गए होंगे, है ना, एंड दैट इज के। तो भाई 1 माइनस कोस एक्स तो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और ये क्वांटिटी 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और इधर भी जो है मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि सबका एडजस्टमेंट हो जाए एक साथ ही, ओके। तो भाई log of 1 plus alpha upon alpha when alpha is tending to 0, I think that particular part is 1. 1 minus cos x upon x square, that part is half, और ये एक्स स्क्वायर कॉमन आकर इसमें से कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा जो कि 1 है, कोस एक्स खुद ही 1 है, 1 प्लस कोस एक्स खुद ही 2 है, सबकी वैल्यू अपने को क्लियर पता पड़ गई। तो फाइनली जो के का आंसर है 1 1 1 1 बाई 2 इंटू 2 ये भी गया, और ये 1, भाई ये तो
कि सीधा ही जो है अपने पास कितना आ गया। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल हो गया। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है और ये कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो भाई ये जीरो पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो जीरो इसमें पुट किया तो ए आ रहा है, जीरो इसमें पुट किया तो 4 आ रहा है। तो ए की जगह कितना होना चाहिए भाई? 4। सीधा ही कंटिन्यूस है ना भाई, क्या करें। जीरो इसमें पुट करेंगे तो 16 प्लस बी, और जीरो इसमें पुट करेंगे तो 1। तो 16 प्लस बी जो है 1 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -15। समझ गए? तभी तो 16 - 15 1 आएगा। तो ये तो अपन ने तुरंत वहीं हाथ तो हाथ करेक्शन कर दिया। नाउ एफ ऑफ जी ऑफ 2, सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ 2 ये, और प्लस एफ ऑफ जी ऑफ -2 ये निकालना। तो बात कर लेते हैं एफ ऑफ 2 की। भाई एफ ऑफ 2 तो इसी में आएगा, है ना। 2 - 4 2 हो गया। और जी ऑफ -2 की बात करते हैं, -2 इसमें जाएगा, -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 + 1 -1। अब बात कर लेते हैं जी ऑफ 2 की। जी ऑफ 2 इसमें आएगा, 2 यहाँ पुट करोगे, 2 - 4 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 एंड -15 -11। अच्छा ठीक है, और -1 भाई वहीं जाएगा, ठीक है ना, उसी में जाएगा, लेस देन 0 पर। -1 + 4 3, तो ये आ चुका है -8। ठीक है भाई, डन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छी खासी डेफिनेशन दे रखी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बाकी ए बी सी आर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वही है। तो जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो उसमें दिख रहा है कि भाई कंटिन्यूस सेट, एफ डिसकंटिन्यूस सेट, डिसकंटिन्यूस सेट, डिसकंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन में वो कंटिन्यूटी वगैरह देखनी है ना। उससे पहले मैं फंक्शन को थोड़ा सुधार देता हूँ। देखो लेस देन 0 के लिए e की पावर x है, तो आप जानते हैं e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, और ये 0 पे वैल्यू उसकी 1 होती है। तो कुल मिला के 0 से पहले बात करें तो इसका वेरिएशन 0 से 1 ही है, और 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना हो जाएगा? 0। ये तो 0 है। अच्छा 2 से ज़्यादा में e की पावर -x, तो e की पावर -x भी जानते हैं अपन, ऐसा होता है। और 2 से ज़्यादा तो 2 पर ही वैल्यू इसकी e² है, तो वो 1 से कम ही है, बाकी वैल्यू 1 से कम ही है। तो 1 से कम का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अच्छा इसकी बात करते हैं तो 0 पे वैल्यू -1 है, और 0 से ज़्यादा जाओगे तो भी 0 प्लस और -1। तो हाँ ठीक है, मतलब समझ गए, हाफ पुट कर दिया तो भी -1 ही आ रहा है, तो ये पूरा भी -1 ही। साइन पाई एक्स में साइन पाई की वैल्यू 0 है, पर पाई से ज़्यादा पर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समझ गए बात को। पाई प्लस इस इन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो -1 लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं कर रहे क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, 2 अलग अलग वैल्यू। ठीक, तो अब मैंने क्या ऐसे सोचा है ना कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 - 0 प्लस और 0 तीनों बराबर होने चाहिए। भाई 0 माइनस की वैल्यू 0 है, 0 प्लस की वैल्यू जो है वो a -1 है, और 0 पर वैल्यू जो है वो भी a -1 ही है। तो यहाँ से मेरे को a1 दिखता है अगर ये कंटिन्यूस हुआ तो, और नहीं हुआ तो नहीं है, a1 नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब अपन बात करते हैं कि अगर ये कंटिन्यूस हुआ एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो भाई 1 पे तो क्या हो गया, a इंटू ए -1, 1 माइनस 1 प्लस, तो b -1, क्योंकि 1 प्लस पे ध्यान रखना, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, -1 है, और पाई पर 0 है। भाई ये चीज नहीं जमेगी यार कि b -1 जो है वो b हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं हो सकता। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में कि b -1 जो है वो b हो, है ना। वो तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है रियल नंबर में। अच्छा जी, अगर ये कंटिन्यूस हुआ 2 पर, है ना, तो क्या भाई, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो ये b प्लस 2 माइनस पे वैल्यू, तो 2 माइनस पे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ना 2 पाई माइनस। ठीक है, और इधर इधर आ जाएगा 0 माइनस सी। तो भाई इससे आ रहा है कि b प्लस सी जो है वो 1 होना चाहिए। तो भाई एक जगह तो ये पक्का डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो मेरी नज़र सबसे पहले वहीं गई, इफ f इज डिसकंटिन्यूस एट 1 पॉइंट देन a प्लस b प्लस सी इज 1। a प्लस b प्लस सी 1 नहीं है भाई, a प्लस b प्लस सी 2 है। इफ f इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट देन a प्लस b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात।
क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 2 है भाई, समझ गए। और हाँ ठीक है, बाकी तो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट a बिलोंग्स टू r सच दैट द f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो अगर कंटिन्यूस है तो 0 प्लस 0 माइनस और 0 बराबर होने चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट 0 प्लस। सबसे पहले तो वो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, है ना। इस पूरे में फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस का 0 x ही होता है, क्योंकि आप समझते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को मैं लिख दूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जब 0 प्लस पे बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो x ही बचेगा। तो उसको मैं सिंपली x लिख सकता हूँ उसमें ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब। भाई इसको सुधार देते हैं, तो कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। और देखिए मतलब ठीक है, चलो अभी x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बात ये है कि भाई 0 पे व्हेन यू आर सब्स्टिट्यूटिंग x एज 0 प्लस, इसका कोई काम नहीं है, ये तो पाई बाई 2 है, इसका कोई काम नहीं है, इसकी वैल्यू तो 1 है, 0 बाई 0 तो ये बना रहा है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, आपको पता है ये एवरी आईटीएफ इज थीटा, उस फंडेज चला जाता हूँ। तो मैंने क्या किया भाई, पाई बाई 2 तो आप लिख ही दो, और लिमिट अब देख लेते हैं थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो भाई ये ऊपर वाला पार्ट तो थीटा है, और अगर इसको थीटा बोला है तो कोस थीटा कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा टेंडिंग टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स 0 है तो थीटा भी 0 होगा, क्योंकि कोस थीटा 1 हो रहा है ना। अब 1 माइनस कोस थीटा बाई 0 प्लस ही आएगा, 1 माइनस कोस थीटा बाई थीटा स्क्वायर, है ना। तो वो तो 1/2 आ गया, मतलब ठीक है ना, तो दिख गया होगा फॉर्मूला आपको। भाई इसमें क्या करेंगे, वही वही डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर कर दो, चलो ये इजी है। तो 1/2 और थीटा थीटा कट गया, मोड थीटा थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस है, ठीक है है ना। तो भाई ये आ जाएगा 1/2 का रूट, तो 0 प्लस पे इसकी जो वैल्यू है वो है पाई/√2। ये तुम्हारी वैल्यू है 0 प्लस पे, ओके। अब बात कर लेते हैं 0 माइनस का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कोस इनवर्स ऑफ, हाँ जी 0 माइनस पे क्या होगा, ये -1 हो गया, तो वो +1 हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट की जगह आपको रिप्लेसमेंट करना है x प्लस 1 का, है ना। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस यहाँ पर x प्लस 1, और यहाँ पर x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो कोस इनवर्स ऑफ, भाई ये 1 से 1 गया, तो ये आ रहा है -x² माइनस 2x, ओके। साइन इनवर्स के अंदर आ रहा है -x, और इधर से क्या किया अपन ने x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है भाई, है ना। देखिए सबसे पहले मैं ना जो फालतू चीज़ उसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि cos इनवर्स 0 जो है वो कितना होता है पाई/2, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1। अच्छा इसका क्या सीन है, तो ये है -x² माइनस 2x, राइट, है ना। इनको लिखते हैं एक बार पाई/2, तो आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन, माइनस बाहर निकाल दिया और इसका माइनस खत्म कर दिया, तो x इंटू ये है x प्लस 2। अब जैसे साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, वैसे साइन इनवर्स x बाई x भी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है पाई/4। अरे भाई एफ ऑफ 0 प्लस और 0 माइनस ही बराबर नहीं है, तो ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जहाँ पर ये कंटिन्यूस हो, समझ गए बात को, है ना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं अपने को, और बोल रखा है कि ये कंटिन्यूस है, तो अपने को 1/a प्लस 1/b प्लस 1/k 4/k की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो कंटिन्यूस है तो आपको पता ही है 0 प्लस 0 माइनस और 0 तीनों बराबर होने चाहिए। तो मैंने क्या किया कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू k
एंड दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। भाई ये 0 माइनस, ये 0 प्लस और ये 0 ही हो गया, तीनों बराबर होने चाहिए। 0 प्लस की बात करें तो भाई ये वाला फंक्शन आएगा। अच्छा इसमें मैंने क्या किया है, ये दोनों मिलाकर आपको दिख रहा है क्या, माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ऊपर जो है -2 साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और इसको मैंने रेशलाइज कर ही लिया, लग गया तो ये मैंने रेशलाइज कर दिया, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 होगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो भाई ये 1 से 1 तो गया, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्मूले से ये पूरी क्वांटिटी 1 बनती हुई दिख रही है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, ठीक है। तो भाई अब अपन 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1 एंड 1 2 2 एंड इंटू 2 -4 हो जाएगा ये, और ये के बराबर है। और रही बात अपन अगर 0 माइनस की बात करें तो भाई 0 माइनस का क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, जो 0 माइनस वाला फंक्शन है वो उठा लो। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये जो log वाली टर्म है ना, log a बाई बी जो लिखा हुआ है उसको लिख दिया log a माइनस log b, ठीक है भाई। बाहर जो 1 अपॉन एक्स था वो मैंने दोनों में अलग अलग कर दिया, ठीक। फिर अपन ने क्या किया, वही लिमिट के फॉर्मूले बनाने के लिए log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज 0 1 होता है ना, तो मैंने x बाई ए बनाया, तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पर भाई माइनस ये b है ना, ये माइनस है तो ऐसा कर लेते हैं, और माइनस b, ताकि क्या हुआ b से b कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। आई होप इट इज क्लियर, है ना भाई। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है ये तो कितना हो गया 1, और इधर भी log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ये भी कितना हो गया 1। तो इधर जो आंसर है वो है 1 अपॉन ए, और माइनस माइनस प्लस ये 1 अपॉन बी, ठीक है। के की वैल्यू -4 और 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी कितना है -4 एंड 4 बाय -4। तो आंसर जो है वो कितना हो गया अपना -5, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है ना, लिमिट का जो है। अगला सवाल, फंक्शन R2R डिफाइंड है और फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है 0 के अक्रॉस, फंक्शन कंटिन्यूस है तो a प्लस बी बताना। अगेन वी आर गोइंग विद द सेम फ्लो कि भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f of x should be equal to b and that should be equal to limit extending to 0 plus f of x, ठीक है। 0 माइनस 0 प्लस बराबर और 0 के बराबर तो, है ना। इसमें क्या किया आपने, जब 0 माइनस वाला फंक्शन उठा रहे हैं तो सबको दिखता है, तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है कि साइन a प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स अपॉन 2x है ना, और इसमें अलग अलग कर दिया अपने बेसिकली, है ना, साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। और ये b के बराबर है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, भाई इस वाले पार्ट में भी क्या किया अपन ने, रेशलाइज कर लिया। तो हमको मैं रेशलाइज है ना यही करके बता देता हूँ, है ना, कि भाई इसमें अपन क्या कर रहे होंगे, x प्लस बी एक्स क्यूब का रूट, है ना, प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी एक्स क्यूब का रूट प्लस रूट एक्स, ऐसा कर रहे होंगे। उससे क्या होगा, ऊपर तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये b एक्स रेज टू पावर 5/2, है ना, और ये x प्लस बी एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स, ठीक है। ये गया x से x, ठीक है ना। अच्छा इधर भी अपन क्या करें, देखिए साइन a प्लस 1 एक्स से ऊपर, है ना, तो भाई अपन यहाँ पर भी क्या करेंगे a प्लस 1, ठीक है। और भाई a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड वही वाली बात है, यहाँ लिख लेता हूँ a प्लस 1, ठीक है। तो आई थिंक साइन एक्स अपॉन एक्स से कितना हो गया 1। तो अपने पास जो बच रही है चीज़ें वो है, एक तो ऊपर a प्लस 1 है और नीचे 2 है, और साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो सीधा ही है, वो तो 1 ही हो गया, ये b हो गया, ठीक है। अच्छा इधर की बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, यहाँ से रूट एक्स कॉमन लिया, रूट एक्स कॉमन लिया तो भाई रूट एक्स कॉमन लिया तो बी एक्स क्यूब है, बी एक्स की पावर हाफ और एक्स की पावर 5/2, एक्स क्यूब भी हो गया, और 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर
है ना, और +1 ये है, ठीक। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, भाई ये bx³ ये bx³ गया, और आई थिंक अगर आप ध्यान से देखेंगे x को 0 पुट करने पर तो 1 and 1 2, ये हाफ हो गया, ये b है, और इधर जो है वो a कितना हो गया 2, तो a + 3/2 है, ठीक है जी। यहाँ से अपन a और b निकाल लेते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि b तो हाफ है, और अगर इसकी बात करें तो a की वैल्यू जो है -2 है, तो a + b पूछा तो -2 and half -3/2, समझ गए बात को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल्स टू x³ अपॉन 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, है ना, एंड log ऑफ जो भी दे रखा है, और x = 0 पर अल्फा है और फंक्शन कंटिन्यूस है। सेम चीज़ है कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x होने वाला है x³ अपॉन, भाई मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4 sin raised to power 4। देखिए भाई 1 से 1 तो कट गया, 2 sin स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4, और sin स्क्वायर का स्क्वायर sin की पावर 4, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया भाई, log a/b है ना, तो इसको मैंने लिखा log a, ठीक है, माइनस log b। log b में भी भाई ये जो स्क्वायर है इस टर्म के ऊपर, भाई छोटी मोटी चीजें हैं उसको मैं आगे निकाल लेता हूँ, तो ठीक है, कंसिडरिंग अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये सब चीजें लिए अपने लिए बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, और बस ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट। अब देखिए बात ऐसी है कि अपन जो है log की सीरीज ही लगा देते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, मतलब सीरीज लगा सकते हैं आप, log 1 + x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मेरे को चलेगा, कोई लोड नहीं है। भाई अपन ने क्या किया, भाई डिवाइड बाय x⁴ और इंटू x⁴ कर दिया है, और ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 है, और इफेक्टिवली, है ना, इफेक्टिवली यहाँ पर है 1/4x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर। सो माय पॉइंट इज कि नीचे जो टर्म है वो उसकी पावर जो है वो x = 1, x⁴ मतलब पावर 1 है, तो ऊपर भी जो सीरीज लिखनी है आपको, आप log 1 + x में x ही लिख दें बस, ठीक, log 1 + x, राइट, या फिर यूं बोल दे कि log 1 + x से डिवाइड बाय x इंटू x किया, और वो सब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो 1 कर दिया है, वो वाली बात है ना, और -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह x इंटू e⁻−x है, वो भी माइनस के साथ, तो इसमें मैंने क्या किया, log 1 + x को x ही लिख दिया, क्योंकि नीचे x ही है ना भाई, x² तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक भाई, है ना, ओके। आई थिंक ये अल्फा के बराबर है, x कटता हुआ दिख गया होगा, है ना, तो यहाँ पे 1/4 है, और 2 टाइम्स e⁻−2x, है ना, और प्लस 2 टाइम्स e⁻−x, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। देखो भाई x तो कटता हुआ दिख गया होगा आपको, है ना, और ये जो अल्फा की वैल्यू है, आई थिंक यहाँ से e⁻01 e⁻01 2 + 2 4 4/4 1, तो अल्फा कितना आ रहा है, समझ गए बात, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप log 1 + x/x के फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, वही हो रहा है एक्चुअली, है ना, आप थोड़ी लोपिटल की हिम्मत करें, पर लोपिटल ज़्यादा टाइम वेस्ट है इसमें, है ना, कोई पॉइंट नहीं उसका, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट एफ आर टू आर इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 cos 2x - 1 π/2, तो ये जो फंक्शन है वो कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ डिसकंटिन्यूस है। जैसे ही मैंने देखा, देखो ट्रिग्नोमेट्री का कोई लोड नहीं है मेरे को लोड है जीवन में किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, क्योंकि मेरे को पता है कि इंटीग्रल पॉइंट पर वो मेरे को परेशान करने वाला है ना, वो वहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है जी। तो अब ये वैसे तो ऑप्शन में ही है ना, कि 1 के अलावा आप 1 पे ही डाउट है, ऑप्शन भी सजेस्ट कर रहा है, अपन सारे इंटीजर पे भी बात कर लेंगे, पहले 1 पे कर लेते हैं। तो भाई जैसे 1 प्लस पे वैल्यू निकाली, तो 1 प्लस पे ये 1 ही हो गया, 1 - 1 0 हो गया, और अगर आप 1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगी, है ना, वो तो दिख ही रहा है सीधा, कहीं से भी देख लो 1 - 1 0, और अगर आप 1 से कम पुट करते हैं तो ये 0 - 1 -1, पर यहाँ 1 आएगा तो वो π/2 है, cos π/2 0 हो जाएगा,
सो माई पॉइंट इज कि एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको 0 बना रहा है और दूसरी बार जब फंस रहा था मामला, जब ये -1 हो रहा था, तब कोस ने हेल्प कर दी। अब कोस की बात बता देता हूँ मैं आपको। यार ये ना ये 2x - 1, जब आपको इंटीजर पे डाउट आएगा, व्हेन x इज इंटीजर, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कोई डाउट ही नहीं है। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कंटिन्यूस है, ट्रिको भी कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल तो कंटिन्यूस ही है। तो डाउट सिर्फ इंटीजर पर ही आएगा, तो इंटीजर की बात कर रहा हूँ। व्हेन x इज इंटीजर, 2x - 1 इज ओड and odd into pi by 2, that is odd multiple of pi by 2, और उस पे cos 0 होता है। 0 इंटू कुछ भी हो, बाढ़ में जाए, आंसर 0 आएगा। बात समझ आ रही है ना? सो ये इन एनी केस व्हेन x इज इंटीजर इट विल बी 0, है ना? तो तीनों 0 ही आएंगे, बराबर ही आएगा, कंटिन्यूस ही आएगा। तो ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल x, है ना? कंटिन्यूस ओनली नहीं है वो, है ना? 1 तो वैसे ही वो मैंने चेक करके बताया, फिर आप उसको 2, 3, 4 पे फॉलो कर लें। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अ फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स, डिफाइन कर रखा है अच्छा खासा, और ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो भाई अगर ये कंटिन्यूस है तो क्या किया जाए, 0 पे चेक कर लेते हैं, है ना? तो एफ ऑफ 0 माइनस, है ना, शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 एंड दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस। तो एफ ऑफ 0 माइनस तो साइन 0 0 0 और ई की पावर 0 1, और ये भी 0 - 1 ही है, और 0 प्लस पे ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये a - 1। ठीक है, तो कुल मिला के a - 1 जो है -1 के बराबर है, तो a तो 0 आ गया सीधे ही, है ना? और अगर 1 की बात करें तो 1 पे भी कंटिन्यूस है ना भाई, तो 1 - 1 और 1 प्लस, है ना, ये कंटिन्यूस है तो बराबर होने चाहिए। तो मैंने कहा 1 माइनस पे वैल्यू पुट करो, तो भाई ये a है, और 1 से कम 0.9 और माइनस, तो -0.9 तो -1, और 1 पुट करोगे तो 1 इसमें पुट करोगे तो 2 - b, और 1 प्लस पे भी 2 - b। तो भाई a कितना आया, 0 आया, 0 इधर पुट कर दो, तो 0 - 1 और 2 - b। ठीक है ना, तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3। a 0 है, b 3 है, क्या पूछा है, a + b 3, यहीं से भी आ रहा था वैसे, इधर से भी दिख गया था। ठीक है ना, a + b 3। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना, तो ठीक है, इजी सवाल है। अगला सवाल, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन 0 to x 5 प्लस mod of 1 minus t dt for x greater than 2 and for x less than 2 it is 5x plus 1। आपको पता है मोड के इंटीग्रेशन अपन कहाँ ब्रेक करते हैं, जहाँ पे मोड का साइन चेंज हो रहा होता है, और मोड का साइन कहाँ चेंज होता है, जहाँ पे वो 0 होता है। राइट नाउ दैट पॉइंट इज t = 1। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तब इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, और अपन जा रहे हैं 0 से x, और x 2 से बड़ा है। आप अपने दिमाग में कोई वैल्यू बिठा दो जो 2 से बड़ी हो, लेट से वो वैल्यू 3 है, तो हिसाब से आप 0 से 3 इंटीग्रेट कर रहे हो। अब क्या उसमें 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मोड 0 हो रहा है, मोड का साइन चेंज होगा। तो आप कैसे जाओगे, 0 से 3 इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 1 एंड 1 से 3, राइट? तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो कैसे डिफाइन होने वाला है कि आप इंटीग्रेशन ऐसे प्रोसीड करेंगे भाई, 0 से 1 एंड 1 से लेकर 3, तो 3 नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने 3 मानी थी, वो तो वेरिएबल है, राइट, है ना? अच्छा, 0 से 1 में t 0 से 1 है तो मोड तो पॉजिटिव में खुलेगा, और इधर मोड नेगेटिव में खुल जाएगा। ठीक है भाई, है ना? और ये है x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन, और भाई लेस देन 2 के लिए तो 5x + 1 है, वो तो क्या ठीक है। यहाँ से फंक्शन निकालते हैं, देन वी आर गोइंग टू चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी इसी पॉइंट पर है। चलिए जी चालू करते हैं। एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, ये क्या है, 6 - t, तो 6 - t² / 2, लिमिट वगैरह पुट करी थी मैंने, हाँ? ये कितना है, t + 4 हो गया ना, तो राइट, इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, हाँ मतलब थोड़ा रेफरेंस के लिए लिख दो ऊपर, t² / 2 + 4t, और उसमें 1 से x, तो x पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² / 2 + 4x माइनस, अगर 1 पुट करेंगे तो -½ एंड -4। दिस इज द फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड फॉर x लेस देन 2
इट इज 5x प्लस 1। ठीक है जी, है ना, डन। अब क्या किया कि भाई ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना प्लस 4x। देखिए माइनस हाफ तो 1 हो गया, -1 एंड 6 - 4 कितना हो गया 2। 2 - 1 इज 1 है ना, तो ये 1 आ गया और ये है 5x प्लस 1। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है फंक्शन। ये है x ग्रेटर देन 2 के लिए और ये है x लेस देन 2 के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही वहीं चेक करेंगे, बाकी तो ये क्वाड्रेटिक लीनियर है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। तो 2 पे चेक कर लेते हैं, तो है ना 2 माइनस पर वैल्यू कितनी आ रही, तो भाई 4/2 है ना, 2 2 एंड 8 10 एंड 1 11 और 2 प्लस पे वैल्यू कितनी आ रही है 11, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 11। तो भाई कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना चाहिए, पर क्योंकि 2 पर कंटिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो आप सीधा डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बाकी आप चाहो तो 2 + इस 2 - इस कर सकते हो, पर फंक्शन बढ़िया दिख रहा है ना, तो कोई लोड नहीं है, तो सीधा ही अपन जो है एफ डैश के लिए जा सकते हैं, है ना। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है ना भाई, इसलिए तो 2x, तो ये हो जाएगा x + 4 और ये आ जाएगा 5, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 2। इसमें 2 पुट करोगे 6, इसमें 2 पुट करोगे 5। LHD इज नॉट इक्वल टू RSD। LHD इज नॉट इक्वल टू RSD, है ना, एट x इक्वल टू 2, नॉट डिफरेंशिएबल। तो भाई कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। 1 की तो बात ही नहीं है, 1 पे तो कंटिन्यूस है, ठीक है ना, डन है। तो सी ऑप्शन अपना जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू 4/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो a है। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, है ना, a निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो भाई अपन ने क्या किया कि वैसे देखो, जब x 0 पुट करोगे तो 4/x बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो उस टाइम पर ग्रेटेस्ट इंटीजर और जो नॉर्मल नंबर है वो अपन इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। तो यू कैन सिंपली राइट कि एट इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, एंड सिंपली यू कैन से कि आंसर जो है वो x x कट गया भाई, और a का वैल्यू जो है 4 है। और जिनको ये बात नहीं हजम होती है ना, जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये कैसे हटा दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया ना, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख देना 4/x माइनस 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, भाई ये आएगा 4 माइनस एक्स इंटू 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट। नंबर बहुत बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 ही होता है, और इंटू 0 0 आ जाएगा, फाइनाइट इंटू 0 0 आ जाएगा, तो उधर से भी अपने को a की वैल्यू 4 ही मिलने वाली है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, है ना। अब बात करते हैं, एक जो फंक्शन दे रखा है वो है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर एंड साइन ऑफ पाई x। तो ये कहाँ दिक्कत देगा, ये जब इंटीजर बनेगा तब दिक्कत देगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटीजर जब बनेगा तब दिक्कत देगा, पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ये भी इंटीजर बन गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन का एंगल, तो भाई साइन एन पाई 0 होता है, फिर 0 इंटू कुछ भी हो 0, वो कंटिन्यूस बन जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपको ऑप्शन चेक कर बता, जैसे रूट ए है, तो रूट ए कितना हो गया भाई 2 हो गया, 2 यहाँ पुट किया तो ये 4 है, ये इंटीजर है, 4 + 4 माइनस पे वैल्यू अलग अलग आएगी, बट 2 है ना भाई, तो 2 यहाँ पुट करोगे तो वो तो गया, समझ गए ना बात को, क्योंकि साइन 2 पाई तो 0 होगा, 0 इंटू कुछ भी आए तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, 0 आएगा, तो वहाँ पे तो कंटिन्यूस है। अब a + 1 का जो रूट है, तो a कितना है 4 है, तो 4 + 1 5, रूट 5 पे स्क्वायर पे 5 बन जाएगा, जो कि इंटीजर है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। और मजे की बात ये है कि रूट 5 पाई ये 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, और ये 4 और 5 9 का 3, 3 पे ये 0 हो जाएगा, और 4 और 21 25, 25 पे 5, 5 पाई 0 हो जाएगा। साइन जहाँ पे 0 हो रहा है ना उसको छोड़ देना, क्योंकि वो कंटिन्यूस बना देगा उसको, समझ गए बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एफ ऑफ एक्स जो है वो दे रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/4। ये चेक करना है कि 4 + 4 माइनस इक्वल है नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो अपन तो सीधा ही 4 + 4 माइनस की ओर चलते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 +
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 4। 4 प्लस का कितना हो गया, 4 ही हो गया, और 4 प्लस का डिवाइड बाई 4 1 प्लस और ये 3 है। और अगर अपन जो है 4 माइनस निकालते हैं, है ना, तो 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3, और 4 माइनस डिवाइड बाई 4 वैल्यू 1 से कम, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 0, तो भी ये 3 आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है भाई, है ना। तो बोथ 4 माइनस एंड 4 प्लस एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, नहीं, 3 इक्वल है। तो क्या करें, डज नॉट एग्जिस्ट गया, डज नॉट एग्जिस्ट गया, ये कंटिन्यूस है क्या, तो कंटिन्यूस के लिए क्या किया कि भाई 4 प्लस निकाल लिया था, 4 माइनस निकाल लिया था, अब किसकी बारी है, 4 की। तो 4 के लिए तो भाई 4 माइनस 1 सीधे ही 3 आ रहा है, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो भाई कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है, डन, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन R2 R डिफाइंड है, और फंक्शन है कि मैक्सिमम ऑफ टी क्यूब माइनस 3t x लेस देन 2 के लिए 2 से 3 कुछ और है, 3 से 5 कुछ और है, 5 ज़्यादा कुछ और है, और फंक्शन में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक, चालू करते हैं। जब भी आपको ऐसे मैक्स देखना होता है ना, टी क्यूब माइनस टी किसी भी फंक्शन का, तो सबसे पहले उसका ग्राफ बनाएंगे, और फिर लेस देन 2 के लिए टी जब लेस देन एक्स होगा तो उसका मैक्स निकाल रहे होंगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में किया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी क्यूब माइनस टी का ग्राफ ही बना देता हूँ, है ना। रूट दिख गए होंगे, 0 प्लस माइनस रूट 3, डेरिवेटिव 0 दिख गया होगा, 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस 1 पे, तो प्लस माइनस 1 पे डेरिवेटिव 0 है, एक रूट माइनस रूट 3, एक रूट 3 और एक 0, ऐसे ही बन जाएगा। बहुत ही ईजी ग्राफ हो गया, क्यूबिक का ग्राफ है, तीनों रूट भी पता है आपको, सीधा मार्क करता हूँ, है ना। और जहाँ पर आपने टर्न किया है वो है डेरिवेटिव 0 वाला पॉइंट, वो आप डिफरेंशिएट 0 करके देखेंगे तो वैल्यू पता लग जाएगी। ओके भाई, अपने को -1 पे वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, -1 पे वैल्यू है -1 एंड +3 तो 2 है, और अपने को 2 तक जाना है, 2 पे वैल्यू देख लो, 8 - 6 वो भी 2 है, बहुत ही बढ़िया। ओके भाई, है ना। 1 पे वैल्यू और देख लेता हूँ, 1 - 3 -2, बहुत बढ़िया। ये किसका ग्राफ है, एफ ऑफ टी बोल दो बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो मैं फंक्शन को लिखने जा रहा हूँ अच्छे से यहाँ पर, है ना। देखिए, लेस देन 2 तक आना है और मैक्स देखना है ना। और x अपना रनिंग वेरिएबल है, और t जो है वो हमेशा लेस देन x होगा, है ना। और देखो कैसे सोचेंगे, यार 2 तक आना है ना, यहाँ तक आना, तो x लेस देन 2 तो वो तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ना फिर। तो आप यहाँ से इस ग्राफ पे मूव कर रहे हो, और आप जो है यहाँ पर आकर रुके एक बार, इस पूरे रास्ते में आप जहां पर कहीं भी रुक सकते हो आप, है ना, क्योंकि x लेस देन 2 है, आपके जहां मन हो वहां रुको। मान लो आप यहाँ रुक गए, अब मैंने बोला बताओ भाई, इस पूरी जर्नी में आपने क्या मैक्सिमम वैल्यू अचीव की। योर आंसर वुड बी कि जहां खड़ा हूं वही तो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता है ना। आप मान लो यहाँ रुक गए, मैंने आपसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलो कि सर जहां रुका हुआ हो ना उसके कोरोस्पोंडिंग जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना वही है। तो मेरा सवाल होगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे कैसे, वो तो वेरिएबल है ना। बिल्कुल सही बात है, जहां रुकोगे वो पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा चलो आप मान लो x पे आके रुके, तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी। तो आपको समझ में आ गया कि सर x के कोरोस्पोंडिंग वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स ही आएगी, और एफ ऑफ एक्स क्या है, x³ - 3x है। ये प्रोसीजर कब तक वैलिड रहेगा, जब तक आप एक बार हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते, बिकॉज वंस यू अटेंड दैट हाईएस्ट पॉइंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू फिर वही हो जाएगी। उसके बाद तो आप नीचे ही गिरोगे, तो उसके बाद तो मैक्सिमम वैल्यू वही रहने वाली है, जब तक आप उससे ऊपर नहीं चले जाते वापस। तो मैंने कहा ये आपका प्रोग्राम चलेगा -1 तक, और जैसे ही आप -1 से आगे बढ़े, जैसे ही आपने ये फ्लिप पार किया, भाई यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ तक का काम हो गया, मैंने कहा अब यहाँ से आगे चलो और यहाँ पे आके रुको कहीं पे भी, और पूछूंगा मैं आपको वापस कि बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है अब तक, तो आप बोलोगे सर यही पीक है जो मैक्सिमम वैल्यू रही है, एंड दैट पीक इज 2।
और ये कब तक चलेगा? जब तक आप घूम फिर के इस पीक को वापस दोबारा क्रॉस नहीं कर सकते, जब नहीं कर लेते, जो करोगे नहीं, क्योंकि 2 पर भी वैल्यू 2 आ रही है। तो आई थिंक 2 तक जो है ना, 2 तक जो है वैल्यू यही रहने वाली। 2 के बाद अगर जाओगे आगे तो फिर आपकी वेरिएबल हो जाएगी फिक्स वैल्यू, विच विल बी एफ ऑफ एक्स अगेन। ठीक है, ओके। 2 से आगे तो अपने को सब कुछ दे रखा है, अब कोई लोड नहीं है। तो सर 2 से 3 है ना, 2 से 3 हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 और 3 से 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मैं तोड़ के लिख देता हूँ। 3 से 4, 4 से 5, 5 अलग और 5 से ज़्यादा। हाँ जी, 3 से 4 में ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 है ना, तो 9 ही बचा। 4 प्लस पे 4 माइनस 3 1 तो 10, 5 पर 11 और 5 से ज़्यादा 2x प्लस 1। ये एफ ऑफ एक्स है। पहला काम, कितने जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी -1 पे चेक की तो -1 प्लस 3 है ना, 2 ही है, ये भी 2 ही है, कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर ही लेते हैं -1 पर, क्योंकि फंक्शन क्यूबिक है, कंटिन्यूस भी यही है, तो यू कैन गो विद सीधा डेरिवेटिव वाला पार्ट। 3x स्क्वायर माइनस 3 और 2 का डेरिवेटिव 0 और उसमें 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0 ही आएगा। तो डिफरेंशिएबल भी है -1 पे कोई दिक्कत नहीं। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 पे वैल्यू इधर 2 है और इधर 2 पुट करेंगे तो 4 4 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 2 ही होता है, तो हाँ ठीक है, कंटिन्यूस है। और डेरिवेटिव की बात करें तो 2x प्लस 2 है ना। अब 2x प्लस 2 में क्या दिक्कत है कि 2 पुट करोगे ना तो यार वो तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 4 प्लस 2 6 आ जाएगा और इस इधर डेरिवेटिव कितना आएगा 0। तो ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। 8 x इक्वल टू कितना 2। 3 पे क्लियर दिख जाएगा क्या कि 9 6 और 6, तो 9 एंड 9 कंटिन्यूस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे तो 2x प्लस 2 और उसमें 3 पुट करोगे तो 6 प्लस 2 8 आ जाएगा और इधर 0। तो ये 3 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 4 पे तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। समझ गए बात को। और 5 पर भी कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल 5 पर देखना पड़ेगा, सॉरी 5 पर है ही है, 5 पे भाई ये कंटिन्यूस तो है पर इसका डेरिवेटिव इधर तो 0 आएगा, है ना, और इधर जो है वो 2 आ जाएगा। सीधे डिफरेंशिएट करके देख लो आप, है ना, क्योंकि फंक्शन मतलब ठीक है डिफाइंड है अच्छी तरीके से। चलिए, तो नॉट डिफरेंशिएबल है 2 3 4 5, बहुत इजी है तो क्या पूछा क्या था अपने को, m इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो m की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई 4 जगह नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन करना -2 से 2, -2 से 2 करना है भाई, तो -2 से 2 अगर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है तो स्टार्ट करो -2 से, -2 तो भाई यहाँ कहीं होगा इधर, है ना। तो पहले -1 तक आओगे आप, जिसमें आपका फंक्शन होगा x³ माइनस 3x, और जब -1 से स्टार्ट करोगे और -1 से कहाँ तक जाना है अपने को 2 तक, तो -1 से 2 में यही फंक्शन है जो कि है 2। समझ गए बात को। ठीक है, भाई ये 2 - 1 ये तो 6 हो गया, है ना, 3 और ये कितना हो गया x⁴ 4/4 -3x² बाई 2। ठीक है ना, और ये -2 एंड -1, तो 1/4 -3/2 माइनस ये पुट करेंगे तो 16/4, ये तो 4 हो गया, और ये 4/2 तो ये 2 -6 हो गया प्लस 6। समझ गए ना बात को। ये वैल्यू निकालनी है अपने, फटाफट निकाल लेते हैं। 4 - 6 -2 इंटू माइनस प्लस 2 6 प्लस 2 8, एंड ये कितना है 6/4 है ना, राइट 6/4 ही है ना, तो -5/4, तो ये कितना आ रहा है 27/4। तो 27/4 एंड देयर आर 4 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, जो कि अपना नॉर्मल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, उसके बारे में बात हो रही है। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज 4 टाइम्स 2x प्लस 3 का मोड, 9 टाइम्स x प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -12 टाइम्स x प्लस 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, व्हेन x इज -20 to 20।
नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है। तो भाई अपन ने क्या किया कि भाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ढूंढने से पहले अपन ये देख ले कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि जहाँ डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे ऑब्वियस ही बात है वो डिफरेंशिएबल तो होने से रहा, है ना। तो बात करते हैं कि भाई ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा भाई, जब, है ना, अपना x प्लस हाफ जो है वो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, है ना। मतलब x प्लस हाफ जब जब इंटीजर बनेगा, व्हेन x इज -20 to 20, तब ये डिसकंटिन्यूस होने वाला, और जहां पर ये डिसकंटिन्यूस होगा वहां पर ये नॉट डिफरेंशिएबल भी हो ही जाएगा, है ना। तो भाई x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, i माइनस हाफ, x की वैल्यू है 2i माइनस 1/2, और 2i माइनस 1/2, ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू खुद जो है -20 से 20 के बीच में है। तो भाई -40, है ना, और 2i माइनस 1, और इधर आ जाएगा +40, 41 39। तो i का जो बाउंड है यहाँ से, है ना, वो आ चुका है, देखिए ध्यान से, -39/2, है ना। तो -19.5 से लेकर कितना 41/2, 20.5, इसके बीच में है। तो क्या क्या वैल्यू आई की हो सकती है ना, उसको बारे में बात करें अगर, तो वो स्टार्ट होगी -19, -18 से लेकर 0, है ना, 1 2 3 से लेकर 19 20। समझ गए बात को, ठीक है भाई। ये कितनी वैल्यू है, 20 वैल्यूज है, क्लियर दिख रहा है, और ये भी कितनी वैल्यूज है, 20 वैल्यू है। तो टोटल 40 पॉइंट्स आ जाएंगे, किसके, डिसकंटिन्यूटी के। और आई थिंक जहां पे डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है उनकी बात करें तो वो भी 40 पॉइंट्स ही होंगे। उसके अलावा आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई जैसे 1 से 2 में 1 ही होता है, तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे कोई पॉइंट नहीं जहाँ पे डिफरेंशिएबल ना हो, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूस हो बट डिफरेंशिएबल ना हो, उनकी बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि अदरवाइज फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा भाई इसके भी बात कर लेते हैं अपन। तो x प्लस 20, है ना, का ग्रेटेस्ट इंटीजर, भाई ऐसे लिखते हैं क्या कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 20 है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जब इंटीजर वैल्यू अटेंड करेगा तब ये जो है वो डिसकंटिन्यूस होने वाला है। तो भाई ये वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, तो -19, है ना, ये x की वैल्यू है, आप ये मत समझना कि ये सेम ही है, ये i की वैल्यू है, और अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो आप समझ गए, -19 माइनस हाफ, -19.5 इज द x वैल्यू, जहां पर वो इंटीजर बन रहा है ना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा कोई ओवरलैपिंग वाला पॉइंट अभी तक नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये कहाँ तक आ जाएगा भाई, 19, देखिए 19 पॉइंट्स ये, है ना, 19 पॉइंट्स ये, 38 और एक बीच में, तो इसके कितने पॉइंट आए, 39 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एज वेल एज 39 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। मोड हर जगह कंटिन्यूस होता है, पर अगर, क्योंकि अपन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई वो x की वैल्यू जो है वो -3/2 जहां पर होगी, जहां पर ये मोड 0 हो रहा होगा, वहां पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, आई एग्री। बट द थिंग इज, देखिए जब भी आपने -3/2 की बात की, और जब मैं इन पॉइंट्स की बात करता हूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि x प्लस हाफ, है ना, जब जब इंटीजर हो रहा है तब तक ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। -3/2 भी ऐसे ही पॉइंट से बिलोंग करता है, क्योंकि भाई -3/2 एंड प्लस हाफ कितना हो गया, -1। आई जब -1 हो रहा है तो आई -1 इसके अंदर आ रहा है ना भाई, इस वाले जोन में आपको कहीं ना कहीं -1 दिख गया होगा यहाँ पर, ऑलरेडी काउंटेड, तो आपको उसको अलग से गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ये मत समझना कि इस पॉइंट को हटा दिया है मैंने, नहीं, इसको इंक्लूड किया है, बट वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने अलग से काउंट नहीं किया, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, सो फाइनली माय टोटल आंसर इज 40 एंड 39, है ना। तो ये 79 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, उसको आपको जोड़ना नहीं है, वो ऑलरेडी काउंटेड है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, x² - 2x - 3 e⁻⁹ 12x + 4 इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई नॉट डिफरेंशिएबल में अपने को यही देखना होता है कि मोड में वैल्यू जो है 0 कहाँ कहाँ हो रही है, कितनी जगह हो रही है। तो आई थिंक ये फैक्टराइजेशन सबको क्लियर है,
और e की पावर में जब मैं फैक्टराइज करने लगा तो भाई वो तो होल स्क्वायर है, ठीक है। तो भाई होल स्क्वायर है मतलब 2/3 वाला जो पॉइंट है अब नॉन डिफरेंशियबिलिटी में नहीं आएगा, आपको पता ही होगा, है ना। एक्स मोड एक्स, है ना, या एक्स स्क्वायर का मोड जब रिपीटेड रूट जब आ जाता है ना, 2 3 4 बार वही रूट है और वो मोड के अंदर या मोड के बाहर है, तो फिर वो अपने नहीं गिनते अपन, है ना, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्योंकि अगर आप डिफाइन करोगे तो एक बार आएगा 3x - 2 का स्क्वायर, एक बार माइनस में, है ना, तो वो एक्चुअली वो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि मोड का स्क्वायर इज लाइक एक्स स्क्वायर, कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो इसका कोई लोचा नहीं है, लोचा इसी का ही है। और ये जहां जहां पर जीरो होगा वो पॉइंट होंगे 3 और -1, जहां पर ये जो है फंक्शन क्या होने वाला है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गए, 2 पॉइंट। समझ गए बात को, डन, है ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, जो होता हुई। और ये जो फंक्शन दे रखा वो -2 से 1 में कहाँ डिसकंटिन्यूस है, कितनी जगह डिसकंटिन्यूस है वो बताना है ना। आई थिंक नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ठीक है, अपन इसको ध्यान से देखा तो भाई ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मोड, जो कि इंटीजर पॉइंट पे अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। और ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये भी इंटीजर पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूस होता है। नाउ व्हाट आर द इंटीग्रल पॉइंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन -2 to 1? आई थिंक दैट इज -1 एंड x इक्वल टू 0, 1 तो बाउंड्री पॉइंट है। भाई इन दोनों पे मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही फंक्शन -1 पे डिसकंटिन्यूस है, और डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस कैन बी कंटिन्यूस, यू आर ऑलवेज सपोज टू चेक, and the same thing goes for x equal to 0 as well. So we are going to start with -1, ठीक है। -1 माइनस देख लेते हैं, -1 प्लस देख लेते हैं, और -1 पे वैल्यू देख लेते हैं। एंड सिमिलरली अपन जो है 0 पर भी देख लेंगे, है ना। 0 प्लस 0 0 माइनस, ऐसे बराबर आ गया तो कंटिन्यूस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस। -1 माइनस -1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, मोड लगा हुआ 2 हो जाएगा। -1.01, है ना, तो आप यहाँ पुट कर लो अगर कंफ्यूजन है तो। -1.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो ये +2 हो गया, और 2 - 1 आएगा, ये तो 3 आ रहा है, ठीक है। और -1 पे वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही होगा, पर मोड है तो 1, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0। भाई अलग अलग आ रहा है, तो मैं सीधे लिख दिया डिसकंटिन्यूस, ठीक है। जो भाई टाइम बचाओ ना, क्यों क्यों लोड उसको क्यों कैलकुलेट कर, 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट भी 0, 0 पे दोनों की वैल्यू 0, पर 0 माइनस की बात करेंगे तो ये 1 है और वो भी 1 है ना। तो भाई सॉरी, ये 2 नहीं आएगा, पर हाँ अलग अलग ही, तो ये भी डिसकंटिन्यूस है, ठीक है जी। तो कितने पॉइंट हो गए, 2, पर चेक करना पड़ता है, आप सीधा नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कंसीडर द फंक्शन f of x is p of x upon sin x - 2 for x not equal to 2 and x equal to पे 7 है, ठीक है। फंक्शन पॉलिनोमियल है और p डबल डैश कांस्टेंट है, इसका मतलब जो p of x है वो कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। समझ गए होंगे, ठीक है ना। और p of 3 9 है, फंक्शन कंटिन्यूस है तो p of 5 बताना है। देखिए अगर मैं p of x की बात करूं तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई अगर 2 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग 2 पर 0 को टेंड कर रहा है, तो वो भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर 0 को ही टेंड करना चाहिए। और क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है जो कि कंटिन्यूस ही होता है, तो लिमिटिंग वैल्यू ही p of 2 हो जाएगी, है ना। तो भाई p of 2 भी 0 होना चाहिए, उससे मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो उसमें भी x - 2 का एक फैक्टर होगा, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा, तभी तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अदरवाइज अगर ऊपर वाला पार्ट 0 नहीं है 2 पर और नीचे वाला पार्ट 0 है, तो फंक्शन वैसे ही डिसकंटिन्यूस हो गया, f of x, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक है, एक रूट में अल्फा डाल देता हूँ और लीडिंग कोएफिशिएंट लगा लेते हैं। ओके, p of 3 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है ना। तो p of 3 9 है, तो मैंने 3 पुट कर दिया इसमें, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे सामने यही कि 9 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस अल्फा। अच्छा, दूसरा ये कि 2 पर वैल्यू कितनी है, 7 है फंक्शन की। तो मैंने क्या किया कि भाई क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि ये जो f of x है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर वैल्यू 7 ही होगी, क्योंकि कंटिन्यूस है एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, देखिए ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 है ना, p of x की वैल्यू पुट कर दो, a इंटू x - 2 x माइनस अल्फा, है ना, और अपॉन
साइन ऑफ x माइनस 2, ये भी कितना होना चाहिए 7। भाई ये तो 1 हो गया होगा, आई थिंक आपको चमक गया होगा, है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो 1 ही होता है। और बाकी अगर 2 पुट करेंगे तो भाई a इंटू 2 माइनस अल्फा ये कितना होना चाहिए 7। तो 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस अल्फा। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, और दोनों को डिवाइड कर दिया तुरंत। भाई अपन ने अगर डिवाइड किया तो आई थिंक अपने को यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, समझ गए बात को, ठीक है। तो 18 माइनस 9 अल्फा, 21 माइनस 7 अल्फा, तो 2 अल्फा इज माइनस 3, अल्फा की वैल्यू -3/2। ठीक भाई, अल्फा -3/2 यहाँ पुट कर दो। तो 9 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3/2 विच इज 3/2। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 6 ही आ रही है क्या? हाँ 6 ही आएगी, ठीक है। 18/3 डन। तो अपना जो p ऑफ x है फाइनली, है ना, वो कितना आ रहा है 6 इंटू, है ना, x माइनस 2 एंड x कितना है माइनस अल्फा। तो अरे यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, -3/2 था ना, -3/2 था ना। तो 9 इज इक्वल टू a 3 + 3/2, मैंने वो 3/2 माइनस कर दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, चलता है। तो ये आ जाएगा कि 6 है ना और 3 9/2। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है वहां से अपने पास 2। वंस यू गॉट a इज 2, अपना जो फंक्शन है वो हो चुका है कुछ ऐसा, ठीक है जी। अल्फा और a मैंने पुट कर दिया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज फाइंड p ऑफ 5। तो 5 पुट कर दो, ये तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 5 पुट करोगे तो 5 + 3/2 तो 13, है ना। ये तो कितना हो गया 15 और 10, ये कितना आ रहा है भाई 10, तो 13/2। भाई कुछ गलत तो नहीं हो गया? 5 पे वैल्यू पूछी है ना, तो 5 पुट करेंगे भाई, x माइनस 2 a तो कितना आ गया 2 आ गया, सही जो होगी, है ना, सही है। अरे गलती यहाँ हो रही, क्या गलती हो रही है आज? ये 2 है ना भाई, तो ये हो जाएगा 6, है ना, और कितना था ये 13/2, समझ गए क्या? 5 10 और 3 13, सही, ठीक है। तो हाँ, हमें क्या कर रहा था 2 से 2 कट गया। ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अपना आंसर होगा बाई 2, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 39, है ना, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस mod x/2 इफ mod x इज लेस देन 2 एंड mod x इज ग्रेटर देन 2 देन इट इज 0, ठीक है। फिर एक और फंक्शन है g, जो कि है f of x plus 2 माइनस f of x minus 2, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर g इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर डिसकंटिन्यूस बोल रहे, थोड़ा सा चेंज है इसमें, एंड नॉट डिफरेंशिएबल वो वाले पॉइंट है अपने m, तो n + m बताना है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो अपन f ऑफ x प्लस 2 लिखेंगे, f ऑफ x माइनस 2 लिखेंगे, f ऑफ x को देख के और फिर डिफरेंस लेके g डिफाइन करेंगे, और g की फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अपन चेक कर रहे होंगे। सो लेट मी स्टार्ट विथ f ऑफ x प्लस 2। भाई कैसे लिखेंगे f ऑफ x प्लस 2, कि जहाँ पर x आ रहा वहाँ पे अपन x प्लस 2 कर दें, ठीक है। तो 3 इंटू 1 माइनस x की जगह पर x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट है ना, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 mod इज लेस देन 2, ठीक है, और ये 0 है। x प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 2 है तो मैं जो x की जो मॉडिफाइड रेंज, मतलब डोमेन के डोमेन, है ना, वो यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, ताकि अपना काम कम हो जाए। तो भाई भाई इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग है कि भाई x प्लस 2 जो है वो -2 से 2 होना चाहिए, तो जो x की वैल्यू है वो होनी चाहिए -4 से 0, तो वो मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इसका क्या आएगा, भाई जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना, -∞ से 0 यूनियन 4 to इनफाइनाइट, ठीक है। देख सकते हैं x प्लस 2 2 से बड़ा हो गया, -2 से छोटा हो गया, दो पार्ट में आ जाएगा, ठीक। ओके, सो अपन फटाफट जो है वो f ऑफ x माइनस 2 भी लिख ही लेते हैं, है ना। शिफ्टिंग से भी कर सकते हो आप ग्राफ बना के इस क्वेश्चन को, कोई लोड नहीं है वो भी, पर ठीक है डिफाइन कर लो, वहां से देख लो। अच्छा जी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह x माइनस 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस बार x माइनस 2 आएगा, और इधर भी x माइनस 2 आएगा। अगेन इसका भी वो मॉडिफाई, है ना, करके लिख लेते हैं अपन यहीं पर। तो x प्लस 2 -2 से 2, तो x की वैल्यू जो है वो है कितना है -2 से 2 ना, तो 0 से 4 आ जाएगा, ठीक है।
और इसमें छोड़ के, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ओके, सो एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स माइनस टू रेडी है। अब मैं जो है वो जी डिफाइन करने जा रहा हूँ, है ना। तो जी है एफ ऑफ एक्स प्लस टू, है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस टू। डोमेन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं और माइनस इन्फिनिटी से 0 पे तो नहीं आना अभी, 0 पे माइनस इन्फिनिटी से -4 से 0 में एक अलग ब्रांच दिख रही है मेरे को, तो मैं आना चाहूँगा माइनस इन्फिनिटी से -4, फिर आना चाहूँगा -4 से 0, फिर अगर मैं 0 से आगे जाऊँगा तो 0 से इन्फिनिटी में सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई भाई ये दिख रहा है ना, 4 से इन्फिनिटी है, 0 से 4 अलग है, तो 4 पे एक ब्रेक आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, 0 से 4 आ जाओ और फिर आप चले जाना 4 टू इनफाइनाइट। मोटा मोटा मेरे को ब्रेक ये दिख रहा है, और फिर अगर कुछ जरूरत महसूस होगी तो अपन वहां पे और चेंज कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से -4 में इधर वाला फंक्शन 0 है, और माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग क्यों रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने ना ये वाली रेंज गड़बड़ लिखी है ना, ये वाली रेंज में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसको छोड़ के आएगा ना यार, तो मेरे को पढ़ने में भी गलती लग रहा था, कुछ सेट नहीं हो रहा था। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, है ना। ये वो क्योंकि इसको छोड़ के आएगा ना यार, वो मैंने -4 को 4 पिक करके वैसा लिख दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते चलो। तो हाँ, माइनस इन्फिनिटी से -4 इधर फंक्शन क्या है 0, माइनस इन्फिनिटी से -4 इधर इसी में आएगा, ये भी 0 है, और 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0, ठीक है भाई। -4 से 0 देखते हैं, -4 से 0 में ये फंक्शन है, -4 से 0 में इधर 0 ही रहेगा, दिस माइनस दिस यही फंक्शन आएगा। तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2 का मोड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 0 से 4 0, 0 से 4 ये वाला फंक्शन, 0 माइनस दिस -3 1 माइनस एक्स माइनस 2 बाई 2, ऐसा है, ठीक है। और 4 से ज़्यादा इधर 0 है, और इधर 4 ज़्यादा यही वाला ब्रांच है, इधर भी 0 है, तो कम्स आउट टू बी 0। चारों फंक्शन डिफाइन हो गए अच्छे से। बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट तो अपन चेक कर लेते हैं। -4 पे तो ये -4 + 2 2/2 1 - 1 0 बराबर ही आ रहा है, 0 पे चेक करोगे तो भी 0 ही आ रहा है, सही मोड है इसलिए, और 4 पे चेक करोगे तो भी 0 0 ही आ रहा है, हर जगह कंटिन्यूस है। तो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर जी इज डिसकंटिन्यूस, आई थिंक दैट पॉइंट इज 0, तो n की वैल्यू तो 0 है ना। अब बात कर लेता हूं मैं, ये फंक्शन जो है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो कौन सी वैल्यू जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, सबसे पहला पॉइंट आएगा -4, -4 से पीछे डेरिवेटिव 0 है, और -4 से आगे जाओगे, देखो मोड प्लस माइनस कैसे भी खुले, हाफ और -हाफ आएगा, इंटू 3 करोगे -3/2 है, +3/2 आएगा, स्लोप वही डेरिवेटिव होगा। मैं 3/2 -3/2 के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उधर वैल्यू 0 है, चाहे 3/2 आए चाहे -3/2 आए, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो फॉर श्योर -4 इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सिमिलरली अब डेफिनेशन 0, अब इस वाली ब्रांच पे आते हैं, -4 से 0 में ये फंक्शन है, इसमें मोड आ रहा है, मोड पक्का पता है अपने को कि -2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा, -2 इसमें है, 0 पर देखना पड़ेगा बड़े ध्यान से। तो -4 से 0, 0 से कम है ना, पॉजिटिव में ही खुलेगा ये तो, है ना। तो ये कितना होगा -हाफ इंटू 3 -3/2, 0 से पीछे डेरिवेटिव -3/2 है, ठीक है। 0 से आगे चलते हैं, 0 से आगे जाओगे तो 2 से पीछे ही हो तो नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ इंटू -3 -3/2 यार, 0 से आगे पीछे डेरिवेटिव -3/2 ये, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल है, ओके बढ़िया। 0 से 4 में बात करेंगे, 2 आ रहा है, 2 पर पक्का पक्का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, और 4 पर ये 0 है, इधर चाहे 3/2 है चाहे -3/2 है, बराबर नहीं होगा 0 के, तो मैं 4 भी सीधा लिख देता हूँ। तो कितने पॉइंट आ गए मेरे पास 4, जहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या पूछा है अपने को, n + m, तो आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है भाई, है ना।
चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो लेट बॉक्स टी डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 इज नॉट कंटिन्यूस। और एफ ऑफ एक्स को अगर अपन ध्यान से देखें तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है तीनों ही पार्ट्स में। मोड का कोई प्रॉब्लम होता नहीं, मोड हमेशा कंटिन्यूस होता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की हर इंटीग्रल वैल्यू पे कांस्टेंट होगा। तो जो भी -2 से 2 के बीच में जो एक्स का इंटीग्रल वैल्यू है उसको अपन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सीधा ये जो तीन इंटीग्रल पॉइंट जो आ रहे हैं अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मान लो 1 है तो 1 पे ये डिसकंटिन्यूस है तो 1 पे ये भी डिसकंटिन्यूस है। अनडिसकंटिन्यूस माइनस डिसकंटिन्यूस इट कैन बी कंटिन्यूस, यू आर ऑलवेज सपोज टू चेक, राइट, है ना। तो मैंने कहा अपन एक एक को चेक करते हैं, है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 1। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस और 1 तीनों पे वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। चलिए जी 1 प्लस पे वैल्यू निकाली तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस पे वैल्यू निकाली तो 0, ओ सॉरी जो पहला पार्ट है सिर्फ वही 0 देखा अभी। 1 प्लस पे ये 1 होगा पर ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस पे ये 1 हो जाएगा तो π/4 1/√2। समझ गए ना बात को भाई। 1 प्लस पे 1 है, 3 प्लस 1 4 साइन π/4 1/√2 और 1 प्लस पे ये 2 प्लस 2 प्लस का 2, 1 माइनस पे ये 0 हो ही गया, है ना। 1 माइनस पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा साइन π/3 √3/2 और 1 माइनस पे है ना तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं है, यहीं से लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 0 पे चेक करते हैं भाई। 0 पर तो 0 प्लस 0 माइनस एंड 0 लिख लो तीनों। ठीक है, 0 प्लस पे 0 है, 0 माइनस पे ये -1 है और ये 1 ही है तो -1 एंड भाई आगे लिख लेते हैं एक बार। और 0 पर तो खैर ये 0 ही है, ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं 0 प्लस पे 0 हो गया साइन π/3, है ना। तो साइन π/3 √3/2 और 0 प्लस पे वो कितना हो जाएगा 1। समझ गया बात को, ठीक है। 0 माइनस पे ये तो मैंने लिख ही दिया है ना, -1 है। 0 माइनस पे ये -1 है तो 3 माइनस 1 2 साइन π/2 1। ठीक है, और 0 माइनस पे वो 1 से कम हो जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। तो भाई ये 0 है और ये कुछ वैल्यू है ना। तो अगेन ये इक्वल नहीं है तो मैं डिसकंटिन्यूस ही बोल। ठीक, ओके। अब अपन चेक करने जा रहे हैं -1 पर। -1 पे कैसे चेक करेंगे, -1 माइनस -1 प्लस एंड f ऑफ -1। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। -1 माइनस है ना तो ये कितना आएगा -2 और 1 -1 तो खैर 0 ही हो गया तो ये तो 0 ही है, 0 लिख देता हूँ सीधे। इधर भी ये 0 ही है क्योंकि है ना, और इधर भी ये 0 ही है भाई, क्योंकि वो -1 के आसपास ये तो 0 ही होगा ना, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। -1 माइनस पे -2 होगा, 3 माइनस 2 इज 1 साइन π/2 इज 1। ठीक है, और अपन -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1.01 है ना। ऐसा -1 माइनस का मतलब क्या, -1.01 प्लस 1 -0.01 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और आगे माइनस है तो 1 आ रहा है तो ये 2 हो गया। -1 प्लस है ना तो अपने दिमाग में वैल्यू बिठाओ ये, ठीक है ना। ये तो 0 ही है वैसे भी, हटाओ इसको। ये अगेन -1 है, ठीक है, और -1 है तो 3 -1 2 साइन π/2 1। इधर -1 माइनस पे क्या हुआ था मैं एक बार देख लेता हूँ। भाई ये -1 आया तो 3 -1 2 हो गया और वो -2 आया था तो 3 -2 1 हो गया तो साइन पाई, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है मैंने ना, साइन पाई होगा यहाँ पर, ये 1 ही आएगा। मैं अगर वापस बता देता हूँ, -1 माइनस पे क्या हो रहा था, -2 आया था। 3 - 2 इज 1 साइन पाई इज 0, क्योंकि वो यहाँ जब कर रहा था तो क्लिक किया कि यार थोड़ा गड़बड़ किया उधर। ठीक है, -0.9 यहाँ पुट करेंगे, 1 - 0.9 इज 0.1, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0 विच इज 1 अगेन। -1 यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 1 2 π/2 इज 1, -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 है तो ये भी 1 आ गया जो कि कंटिन्यूस है। इसी के लिए मैं बार बार बोल रहा था, इन्हीं चीज़ों के लिए कि देखिए -1 पे डिसकंटिन्यूस होता है इंडिविजुअली, ये भी डिसकंटिन्यूस होता है, बट ओवरऑल ये जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, देयर आर 2 पॉइंट्स।
एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। समझ गए बात को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट अ फंक्शन g 0 to 4 2r be defined as g of x is maximum of t cube minus 6t square 90 minus 3 x 0 से 3 और t जो है वो 0 से x है ना, और बाकी 3 से 4 में 4 माइनस एक्स है। तो अपन ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है ना, इसी सेशन में किया है। 0 से 3 में अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना देते हैं और फिर इसका मैक्सिमम देखेंगे व्हेन t इज 0 to x, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इसका ग्राफ है ना क्यूबिक है भाई ये, है ना। तो फटाफट आप इसका डेरिवेटिव एक बार देख लें कितना क्या है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है भाई, 3t स्क्वायर माइनस 12t है ना प्लस 9। तो भाई ये मतलब डैश बोल दो इसको, एफ डैश बोल दोगे, एफ तो भाई है ही नहीं अपने, ठीक है ना, ये एफ डैश है। तो भाई ये आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। 1 और 3 पे इसका डेरिवेटिव 0 है भाई, है ना। 1 और 3 पर इसका डेरिवेटिव 0 है। तो नीचे से आ रहा है 1 पर वैल्यू देख लेता हूँ मैं। 1 पर वैल्यू है भाई 6399901 आ रहा है। 1 पे वैल्यू 1 है इसकी, तो कुछ ऐसा जा रहा है कि, और 3 पर वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो 3 पर वैल्यू जो है वो देख लेते हैं अपन कि भाई देखिए 27 एंड 27 54 है ना, और ये 54 गया और ये -3 नीचे आ रही है ना वैल्यू, ऐसा कुछ है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। वैसे है ना एक बात और बता दूं, मेरे को एक चीज और दिखी गई है, ये बराबर आएंगे ये पॉइंट, क्योंकि 0 पर भी वैल्यू -3 है ना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हुआ है ना, और 1 पे वैल्यू में अभी मार्क कर देते हैं अपन, और ये वैल्यू क्या है 3 पर। वापस कैलकुलेट करके बताऊंगे, 27 एंड 27 54 और 9 इंटू 6 54 गया -3, और 0 पर भी वैल्यू -3 है। 1 पे और बता देता हूँ 6 3 9 गया और 1, तो 1 पे वैल्यू 1 है। ये अपना इसका ग्राफ है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 माइनस 3, ठीक है जी। अब अपने को स्टार्ट करना है इसमें 0 से लेकर 3 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्व करने का काम, ठीक है। 0 से x आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, जहां रुकेंगे उस पूरी थ्रू आउट द जर्नी में आपको ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है ना। तो भाई यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं अपन, तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ रुका, सो माय क्वेश्चन इज भाई जिस जगह रुके वो वैल्यू x है। मैंने कहा बताओ भाई, अभी जो आप यहाँ से यहाँ आए हैं इसमें मैक्स क्या है, तो जहाँ रुके हो वही मैक्स है, क्योंकि आप अभी तक हाईएस्ट पॉइंट अचीव नहीं किए हो। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होगी वही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो तो एफ ऑफ एक्स ही होने वाली है। एफ ऑफ एक्स का मतलब यही फंक्शन हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। तो अपन जी को अब धीरे धीरे डिफाइन करना चालू करते हैं। तो भाई जो जी वाला फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, आई थिंक 1 तक, क्यों 1 एक हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर कोई वैल्यू आ नहीं सकती। तो 1 तक आप इसको लिख दो, और जैसे आप 1 के आगे जाएंगे है ना, अब यहाँ पे आगे आपने ब्रेक ले लिया कि भाई यहाँ तक तो जहाँ रुकोगे वही मैक्स वैल्यू है, पर इसके बाद आप यहाँ से नीचे ही जाओगे, जहाँ पे जाके रुकोगे वही एक्स होगा, और मैं पूछूंगा हाँ भाई बताओ अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर होगा जो 1 पे वैल्यू आ रही। आप अगर नीचे ही आ गए 3 तक, तब भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, और तब तक 1 ही रहेगी जब तक आप 1 के बराबर नहीं आ जाते घूम फिर के, और जैसे उसके बराबर आए उसके बाद वापस वेरिएबल हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और वो एफ ऑफ एक्स ही होगी, पर वहां तक जाना नहीं है, 3 तक ही रहना। तो 3 तक 1 से लेके 3 तक ग्राफ डिक्रीजिंग है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी 1 ही रहने वाली, और 3 से आगे तो फिर क्लियर है कि 4 माइनस एक्स है। ये आपका जी डिफाइन हो गया। Once you define g, the question is number of points in the interval 0 to 4 where it is not differentiable। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो, आई थिंक 1 पे तो कंटिन्यूस हो गई है ना, दिख रहा है क्योंकि वो तो उसी से बना है। फिर भी देख लो 9 9 0 1 1 बराबर आ रहा है, और 3 पर डिसकंटिन्यूस है, दिख गया क्या, नहीं 3 पर भी सही है, 4 माइनस सही, 4 माइनस 3 इज 1, तो कंटिन्यूस तो सब जगह पर है। अब नॉन डिफरेंशियबिलिटी देखनी है तो भाई डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 1 पे तो 0 ही होगा, क्योंकि ग्राफ दिखा रहा है 1 पे इसका डेरिवेटिव 0 है, और 1 से आगे भी 0 ही है, तो LHD RHD 1 पे बराबर है। 3 पे देख लेते हैं, ये 0 है और ये -1 है, तो देयर इज ओनली 1 पॉइंट विच इज x इक्वल टू 3। पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 4 वेर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। आई थिंक ऐसा जो है एक ही पॉइंट आ रहा है, समझ गए बात को,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो अगला सवाल है, अ फंक्शन f is defined on -3 to 3 where f of x is minimum of mod x and 2 minus x square, -2 से 2 and mod x का बॉक्स फॉर 2 to 3 mod x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वही है द नंबर ऑफ पॉइंट वेर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर देखना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट देखना है, तो अपन एक काम करते हैं, ग्राफ बना के देख लेंगे इसको सीधे ही, है ना। तो भाई अपन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, है ना। चलिए जी बनाते हैं। देखिए पहले बना देते हैं -2 से 2 के बीच में, mod x, है ना। भाई ये रहा mod x, ठीक है भाई, है ना। क्लोज है क्या? हाँ ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। -2 2 पर वैल्यू जो है 2 ही रहने वाली है। ये अपने मोड का ग्राफ हो गया, डन। अब मोड का ग्राफ होने के बाद भाई आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर भी बना के उसका मिनिमम मार्क करना है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैरा बोला है, और 2 पर वैल्यू देख लो, -2 पर वैल्यू देख लो, -2 आएगी, है ना। तो कुछ और 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? 2, सही है। कुछ ऐसा बना ले अपन, है ना। और 2 और -2 पे वैल्यू सेम दिखा दें अपन, ठीक है भाई, ओके। और जो रूट है इसके वो दिख रहे हैं, √2 एंड -√2, ठीक है। पर अपने को मिनिमम मार्क करना है। अब मिनिमम में क्या होता है, जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ वाइट से, वो अपना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होने वाला है व्हेन एक्स इज -2 से 2। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब एक्स पॉजिटिव है तो 2 to 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 to 3 का, है ना। भाई अपने को -3 से 3 में देखना है, तो 3 का कोई पॉइंट नहीं है, तो 2 से 3 में तो 2 ही हो जाएगा, ये रहा, है ना। मैं 3 मार्क ही नहीं कर रहा है। और माइनस में जब जाएंगे तो भी मोड लगा हुआ है, तो उधर भी ग्राफ जो है वो सेम ही आ जाएगा। तो ये जो व्हाइट से मार्क्ड है ना पूरा ग्राफ, इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये अपना फाइनल ग्राफ है। और इसमें ढूंढने हैं शार्प कॉर्नर या फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आई थिंक शार्प कॉर्नर तो आपको दिख रहे होंगे 1 2 और 3, और यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है 2 पर, -2 पर भी, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गई। तो 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। देयर आर 5 पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। 3 तो शार्प कॉर्नर और 2 डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है एफ ऑफ एक्स दे रखा है x इंटू x/2 का बॉक्स -10 से 10 के बीच में, और इसमें ढूंढना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बार बार सेम क्वेश्चन, ये जहां जहां पर इंटीजर बन रहा होगा, तो जब x -10 to 10 है, उसमें आप डिवाइड बाई 2 करोगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का जो वेरिएशन है ना, वो कहां से कहां जा रहा है, -5 से +5। और -5 से +5 में अपने को ये देखना है कि कितने इंटीजर आ रहे हैं। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। -5 और 5 नहीं आएंगे, बाउंड्री पॉइंट है। इसमें एक लोचा हो जाता है बच्चे से, क्योंकि बच्चा ऐसे गिनेगा तो 9 पॉइंट आएंगे। पर अपने को ध्यान रखना है कि 0 पर ये फंक्शन बाहर वाला 0 होगा, 0 के अक्रॉस, 0 प्लस 0 माइनस 0। अंदर वाले फंक्शन की तो वैल्यू 0 प्लस और 0 माइनस पे अलग अलग आएगी, 0 एंड जो भी आप कहना चाहें -1। बट बाहर वाला फंक्शन 0 है ना यार, वो उसको कंटिन्यूस बना रहा है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 0 प्लस निकालो या 0 माइनस निकालो या 0 निकालो, तीनों वैल्यू बराबर है। तो 0 वाले पॉइंट को अपन ना गिने, क्योंकि 0 इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि भाई यहाँ ये तो डिसकंटिन्यूस यहाँ पे इंटीजर है, पर वो बाहर वाला 0 है ना यार, उसका अपन कुछ कर नहीं सकते, वो अपने हाथ में नहीं है। सो देयर आर टोटल 8 पॉइंट्स। इसमें गलती हो जाती है जनरली, जल्दी जल्दी में अपन जो है 9 इंटीजर गिन लेते हैं, ठीक है भाई, ओके। थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन इस बात का आगे। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x² + 1, जी ऑफ एक्स दे रखा है 2x - 3 2x + 3 फॉर लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 से 1 के बीच में एफ ओ जी कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है लिखना है, ठीक है। तो भाई पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख दूंगा कि ये है 2x² का बॉक्स +1, ठीक है ना।
एफ ओ जी डिफाइन कर लेते हैं क्या, है ना, क्योंकि इंटीजर पॉइंट गिनना है यार, -1 से 1 में स्क्वायर है और वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। ठीक है, बिना करे भी कर सकते थे, बट ठीक है चलो, क्योंकि फिर जी का देखना पड़ता है और जी में वहां जाना पड़ता है ना। तो एक काम करते हैं, अपन जो है एफ ओ जी लिख लेते हैं। तो एफ ओ जी क्या होता है कि एफ की डेफिनेशन में जहां पर जी आ रहा है ना, जहां पे एक्स आ रहा वहां पे एफ की डेफिनेशन में जहां पे एक्स आ रहा वहां पे अपन जी करते हैं, एक्स की जगह जी एक्स, सो दैट वी गेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और अब जी क्या क्या है तो उसकी बात कर लो। तो जी दो पार्ट में डिफाइंड है, तो एक बार जी होगा 2x-3 और एक बार जी होगा 2x+3। ठीक है भाई, है ना, ये +1 ये +1। ठीक, ये डिफाइंड है फॉर x लेस देन 0। लेस देन 0 को भी मैं -1 पे रोक देना चाहता हूँ और 0 से ज्यादा को भी मैं 1 पे रोक दूँ। ठीक है ना भाई, वो -1 से 1 के बीच में ही ना, क्या पॉइंट है। अब है ना, अपन थोड़ा वेरिएशन देख लेते हैं कि जैसे ये वाला पोर्शन है, तो इसमें अगर x 0 से 1 है तो ये 0 से 2x, उसमें अपन 3 जोड़ें और उसका स्क्वायर करें। इसकी रेंज क्या वो देख रहा हूँ मैं, ये 3 से 5 है, उसका स्क्वायर करें वो 9 to 25 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 80 × 50। कितनी बार इंटीग्रल वैल्यू ये रेंज अटेंड कर रहा होगा, तो आई थिंक 19 से स्टार्ट होगा और 49 तक। समझ गए बात को। तो 19 से लेकर 49, 30 पॉइंट तो ये होगा, एक और 31 पॉइंट्स, 31 इंटीग्रल वैल्यूज इसमें आ रही है, राइट। उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आएगी जो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि वहीं से कैलकुलेट किया है। तो कितने पॉइंट हो गए जहां पर ये डिसकंटिन्यूस होने वाला है, 31 पॉइंट्स, क्योंकि 31 जगह ये इंटीजर बन रहा है इन बिटवीन दैट। बाउंड्री पॉइंट तो अभी गिन नहीं रहा है ना, 1 को वैसे भी नहीं गिनना है, ठीक है, 0 को बाद में देख लूंगा मैं। इसी प्रकार से हम इसका भी देख लेते हैं। ये है -1 से 0, तो -2 से 0, उसमें से -3 करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो भाई ये आएगा -2 -3 -5 -3 का स्क्वायर इंटू 2। तो भाई ये आएगा 9 to 25, है ना, इंटू 2, तो ये आएगा 18 to 50। तो इसके भी कितने पॉइंट आ जाएंगे फिर 31 पॉइंट्स। समझ गए बात को। 31 पॉइंट्स पर ये भी डिस्काउंट सेम ही हो गया। 0 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, चेक करना बनता है। 0 -0 पे देख लेते हैं। देखिए वो क्या रहा है, 0 + 0 माइनस पे, ये तो 0 ही अपन ट्रीट करने वाले हैं। -3 करेंगे तो स्क्वायर करके 9 हो जाएगा, 9 × 2 18 रहेगा। ठीक है, और भाई 0+ पे भी मतलब ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहे तो मैं ऐसे बता देता हूँ। 0+ पे क्या होगा कि 3+ स्क्वायर होगा 9+ इंटू 2 होगा 18+, 18+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 18, 18 + 1 = 19 एंड f of 0 इज ऑल्सो 19। 0 माइनस का फिर से देख लेते हैं, 0 माइनस, ठीक है ना। तो भाई -0 माइनस एंड -3, तो ये -3 से थोड़ा सा पीछे गया है ना। मैं कैसे समझाऊँ आपको भाई, 0 माइनस एंड -3, सो व्हाट माय पॉइंट इज कि यार ये है ना -3 से और पीछे चला गया, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन में और कुछ ऐड हुआ है, तो उसका भाई -3.001, ठीक है। पर उसका स्क्वायर जो है वो 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा प्लस में, इंटू 2 करोगे तो वो 18+ ही आएगा। 18+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 18 ही होगा और 18 + 1 = 19। तो स्क्वायर होने की वजह से बच गए अपन यहाँ पर। 31 पॉइंट्स उसके, 31 पॉइंट्स उसके, टोटल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी रहेगा 62। ठीक है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला सवाल है, f दे रखा -1 एंड x² -1 फॉर -2 to 0 एंड 0 to 2, है ना। फिर g डिफाइंड है, f of x का मोड एंड f of mod x, तो g के बारे में बताना है। ठीक है, f का ग्राफ बना देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग f of mod x और f of x का मोड देख लेंगे, है ना। तो अपने जो है f का ग्राफ बनाए। भाई f का ग्राफ मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। -2 से 0 में -1 है, ये रहा, और बाकी फिर x² -1 है 0 से 2 में, तो ये रहा, है ना।
ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -2 है और ये वैल्यू जो है -1 है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है भाई, है ना, राइट। अब मेरे को इसको देख के एफ ऑफ एक्स का मोड बनाना है। भाई एफ ऑफ एक्स का मोड तो बहुत ईजी हो जाएगा। क्या करना है, जो नेगेटिव में है उसको उछाल के ऊपर रखना है बस। तो जैसे ये -1 है तो ये कितना हो जाएगा फिर +1। ठीक है ना। ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो ऊपर चला जाएगा और फिर ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, है ना। ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है और इस बार ये 1 हो गया। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स का मोड। और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स ओनली। अब मैं बनाने जा रहा हूं एफ ऑफ मोड एक्स। एफ ऑफ मोड एक्स में क्या होता है, जो ग्राफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बना हुआ है वही ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए भी कॉपी कर दें आप। तो ये बना हुआ है ना, तो इसी को कॉपी कर दो पूरा का पूरा ऐसा, मतलब सेम बिल्कुल है ना, डिट्टो। जो इधर ग्राफ है वही इधर है। ये 2 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -1। ठीक है भाई, तो तीनों ग्राफ अपन ने बना लिए। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना ही है क्या, हाँ, टू डिफाइन जी। तो मैं डेफिनेशन वाइज ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो मेरे को सब वैल्यू तो पता ही है। देखिए मतलब अपन -2 से 0 के बीच में देख रहे हैं, इधर 1 है और इधर x² -1 है। तो 1 एंड x² -1 का एडिशन हो रहा है -2 से इसके बीच में 0 के बीच में। ठीक है भाई, है ना, डन। विच इज x² ओनली। ठीक है, बाद में देख लेंगे वो। अब आगे बढ़ते हैं। 0 से 1 में ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है, तो 0 से 1 में अपन देख लेते हैं। 0 से 1 में भाई 0 से 1 में क्या है, इसी ग्राफ को पलट के ऊपर लिखा है तो ये इसका नेगेटिव ही हो गया और दोनों को जोड़ोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। भाई ये x² -1 है और वो x² -1 का नेगेटिव है, तो खट पीट गया। और अगर 1 से 2 बात करते हैं, 1 से 2 में तो x² -1 इधर भी और इधर भी x² -1 है, तो 2 टाइम्स x² -1 है। ये अपना g डिफाइन हो गया। ठीक है भाई, है ना। अब फटाफट आई थिंक कंटिन्यूस तो ये भी है 0 पर और 1 पे भी है ये, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू 0 ही आ रही है। अब देखना है अपने को डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट, या है ना। तो कंटिन्यूस तो ये है, पहले वो लिख देता हूँ, क्योंकि भाई ये भी कंटिन्यूस, बात सीधी है, जोड़ने पे कंटिन्यूस ही बनेगा, इतना भी चेक नहीं करना था। डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट तो अपन सीधा यही चेक कर रहे हैं कि कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही वहीं डाउट जाएगा। 2x वो 0 और ये 0 ही है, चलेगा। 0 पे 0 है और इसका डेरिवेटिव 0 और इसका आएगा 4x, राइट। और उसमें 1 पुट करोगे तो 4 आएगा। तो सिर्फ ये 1 पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, बाकी और कहीं नहीं आ रहा है उसका। दिख गया क्या, 1 से पीछे डेरिवेटिव 0 है क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, और 1 से आगे डेरिवेटिव 4x है, ठीक है ना, तो 4 आ जाएगा। तो बराबर नहीं है, तो एक जगह ही ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट। डिफरेंशिएबल एट और 1 पॉइंट गलत हो गया, नॉट कंटिन्यूस गलत हो गया, 2 पॉइंट्स वाला नहीं, 1 पॉइंट पर ही है। समझ गए बात को, है ना, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो बस डन, है ना। सो भाई यही था लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप अच्छे से जो है डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन और कर लें, क्योंकि आई डोंट थिंक इसमें कहीं पर भी एक भी जगह पर वो फर्स्ट प्रिंसिपल आया है। वो इंक्लूड भाई अब 30 क्वेश्चन है, कहीं हो सकता है इंक्लूड, कहीं नहीं हुआ है, तो ठीक है, वो एक अलग बात है। पर अपन डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन थोड़े से करके देख ले, क्योंकि फंडामेंटली अगर कोई क्वेश्चन पूछना है डिफरेंशिएबिलिटी से तो वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें एक ही चीज़ होती है। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है ना, सारी चीज़ें कवर हो गई है ना। तो अपन अगली बार जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।